प्रणाम। आज मैं त्रिज्ञान का रिकॉर्डिंग यहाँ पे रखने जा रही हूँ, जो कि कमलेश जी के त्रिज्ञान का है और इसमें आत्मज्ञान के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। तो जो भी सुन रहे हैं इस ऑडियो को, उनके भी मन में यदि कोई प्रश्न उठते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि मेरी क्षमता होगी तो मैं उसको क्लियर करने की, उसे समाधान करने की प्रयास करूँगी। तो ध्यानपूर्वक सुने और अपना मनन करें, और मनन में यदि कोई प्रश्न उठता है तो कमेंट में अवश्य लिखें। तो शुरू करते हैं आत्मज्ञान। प्रणाम कमलेश जी आपको। आज जी प्रणाम। आपका आज आपका त्रिज्ञान कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का छोटा भाग समझ लीजिए, है ना। पहला स्टेप इसी का विस्तृत ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम है ना। जी तो जी इसमें मतलब कि हम शुरुआत करेंगे पहले गुरु वंदना से, है ना। जी। तो ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो ओम महेश्वरः महेश्वर गुरु गुरु साक्षात् साक्षात परब्रह्म परब्रह्म तस्मै तस्मै श्री गुरुवे श्री नमः। गुरुवे नमः। तस्मै श्री मैं गुरुवे श्री नमः। गुरुवे नमः। तस्मै श्री मैं श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। अब हम देवी महामाया का आवाहन करेंगे। जी। ओम ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नमस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नमस्तुते। गुरु क्षेत्र को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम प्रणाम, प्रणाम सभी साधकों को प्रणाम। प्रणाम। तो आपका त्रिज्ञान कार्यक्रम अभी हम करेंगे, है ना। जी आपको जी कहीं पे यदि कोई शंका हो तो वहीं पे रोक के मुझे पूछिएगा, है ना। और जी सबसे पहली बात कि आज तक यदि आपने कोई शास्त्र पढ़े हैं, कोई वेद पढ़े हैं, किसी के द्वारा कुछ सुना है, उन सभी बातों को अभी साइड में रख दीजिए। वो जी अब आपको अभी याद नहीं है। त्रिज्ञान जब जब चलेगा 3 दिन, जी उस समय के लिए आपको वो सब कुछ भी बात याद नहीं है। बस जी अपनी बुद्धि साथ होनी चाहिए, अपनी तर्क क्षमता साथ होनी चाहिए, है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि आप एकदम क्लियर समझ पाएंगे कि क्या कहा जा रहा है। यदि जी इसमें शास्त्रों को, वेदों को के ज्ञान को मिला देंगे तो पूरा समझ नहीं पाएंगे, जी क्योंकि जी ये ज्ञान आपको मैं बता नहीं रही हूँ। यहाँ पे गुरुदेव दिखाने के लिए बोलते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी, है ना। और जब हाँ तक आपको वो चीज सच न लगे तब तक उसको स्वीकार न करिएगा, है जी ना। जब आपको लगे कि हाँ यही मेरा भी अनुभव है, तभी उसको स्वीकार करिएगा, है ना। जी और कुछ बातें ऐसी होंगी कि जैसे आत्मज्ञान में भी बीच में माया आता है, बीच में ब्रह्म आता है, तो उसको हम छोड़ेंगे ताकि माया के ज्ञान में क्लियर होगा। और हम्म जो माया का ज्ञान और आत्मज्ञान में क्लियर नहीं होगा, वो ब्रह्म हम्म ज्ञान में क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। जी तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आत्म तो आत्मज्ञान क्या है? मेरे स्वयं का ज्ञान, यानी कि आपके स्वयं का ज्ञान, आप कौन है ना। इसका जी ज्ञान होता है आत्मज्ञान। हम्म, आपका तत्व क्या है? अब आप कहिएगा कि तत्व किसे कहते हैं, है ना। जी तो जी तत्व वो है जिसको हटाया नहीं जा सकता। जी सबसे न्यूनतम किसी भी वस्तु में, हम माया का ही उदाहरण पहले लेंगे। जैसे कि हम्म, एक लकड़ी का टेबल है ना। जी तो उस लकड़ी के टेबल में से आप उसका मतलब रंग चेंज कर सकते हैं, है ना। उसके हम्म, आकार को थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसके पहियों को काट सकते हैं, थोड़ा उसमें जी ड्रॉर वगैरह लगा सकते हैं, है ना। उसमें हम्म, बदलाव कर सकते हैं, है ना। जी तो फिर भी वो रहेगा, लकड़ी का टेबल ही रहेगा ना। जी मान रहेगा। लीजिए उसमें से एक ड्रॉर हट गया, तो भी तो लकड़ी का टेबल ही रहेगा। जी उसमें से मान लीजिए एक उसका गोरा टूट गया, तो भी वो हम्म, लकड़ी का टेबल ही रहेगा। जी उसमें से कुछ भी बदल लीजिए, कलर बदल दीजिए, फिर भी वो लकड़ी का टेबल ही रहेगा। जी
लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश उसमें से लकड़ी ही गायब हो जाए, तो हुँ। क्या होगा? फिर उसका स्वरूप बदल जाएगा पूरा का पूरा जैसे अभी स्वरूप है ही नहीं, वहाँ पे कुछ भी हाँ, नहीं रह जाएगा ना। कुछ भी नहीं रह जाएगा बिल्कुल। हाँ, सब कुछ तो हटा लिया क्योंकि जाएगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। जी। सब कुछ नहीं हटाया जाएगा, उसमें से सिर्फ लकड़ी हट जाए, तो टेबल जी। बचेगा क्या? हाँ, नहीं, नहीं टेबल नहीं बचेगा जी। हाँ, तो लकड़ी क्या हुआ? उस टेबल का तत्व हुआ, जी। है ना? हुँ। अब एक और उदाहरण लेते हैं जैसे कि मटके का और मिट्टी का मटका बना हुआ है, ठीक है ना? जी। अब वो मटका कहता है कि मैं मटका हूँ, लेकिन क्या वो मिट्टी नहीं है? जी, मिट्टी है। और उस मटके में से मिट्टी हटा दिया जाएगा तो क्या बचेगा? अ, मिट्टी हटा दिया तो फिर कुछ नहीं बचेगा, केवल उसका जो मटका नाम दे रखा है, केवल नाम ही रहेगा। उसका जो मिट्टी रूप है, वो मिट्टी में ही मिट्टी ही नहीं रहेगा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, है ना? कुछ भी नहीं जी, जी, तो जी, कुछ भी नहीं हाँ, तो बचेगा। मिट्टी उसका तत्व हुआ क्योंकि मिट्टी को हटाया नहीं हुँ। जा सकता है ना? हाँ, जी। हाँ, तो जो हटाया नहीं जा सकता वही तत्व है, यहाँ पर तो क्लियर हो गया? जी, हो गया क्लियर। हाँ, अब एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आप जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे सामने कोई सामान होगा, कोई एक सामान का नाम बताइए? कुछ भी, दीवार होगी, कोई मोबाइल होगा, कोई भी तो एक सामान होगा ना आपके सामने? हेलो, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? कमलेश जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, हाँ, आ रही है। जी, आपके सामने कोई सामान है पड़ा हुआ आपके अगल-बगल में? हाँ जी, टेबल रखी है, टेलीविज़न रखा है और काफ़ी सामान रखा है और जो है अच्छा, तो आप उस टीवी को या टेबल को कहेंगे कि आप हैं? नहीं वो टीवी कुछ बोल नहीं पाएगा ना। नहीं, वो आपको उस यदि टाइम मैं नहीं पूछूँ होता। मैं आपको जी, पूछूँ क्या आप वो टेबल है तो आप क्या जवाब देंगे? नहीं मैं टेबल नहीं हूँ, टेबल अगर अलग वस्तु है। मान लीजिए उस टेबल को हटा के वहाँ पे मैं कोई और वस्तु रख देती हूँ, एक कुर्सी रख देती हूँ, जी, है ना? क्योंकि हुँ, वो टेबल वहाँ से हटाया जा चुका है, अब कुर्सी रखा जा चुका है ना? जी, तो हुँ। क्या आप वो कुर्सी हैं? नहीं कुर्सी बदल गया, वो टेबल हट गया, वहाँ से कुर्सी भी नहीं हूँ मैं, टेबल भी नहीं था, क्योंकि क्यों वो नहीं है? क्योंकि वो अलग आपको दिख गया, है ना? दिख गया। जी, आपको जी, जी। हुँ, आपको अनुभव हो गया उसका, जी, है ना? हुँ, तो आपको अनुभव हो गया तो आप उसको मैं नहीं कह सकता है ना? जी, जैसे कि अब अनुभव में एक ही प्रकार के अनुभव नहीं होते हैं, बहुत सारे हुँ, अनुभव होते हैं, है ना? जैसे कि जी, स्पर्श भी अनुभव होता है, मान लीजिए किसी चीज़ को गरम छुएँगे तो वो आपको गरम लगेगा, तो क्या वो गरम आप तो नहीं हो जाएँगे ना, जी, है ना? स्पर्श होगा हुँ, स्वाद में भी होगा, तो वो सारे अनुभव हो गए, है ना? तो जी, पहला नियम है कि जो भी अनुभव हो जाएगा वो आप नहीं हो सकते, जी, है ना? और दूसरा क्या है कि जो भी बदल गया वो आप नहीं हैं, जी, है ना? क्योंकि जो आप बदल नहीं सकते हैं, ये हम बाद हुँ, में प्रमाणित करेंगे, हुँ, है ना? लेकिन 2 नियम रखिएगा कि ये हुँ, पहला कि मैं जो बदल गया वो मैं नहीं हूँ और जो भी हुँ, अनुभव हो गया वो मैं नहीं हूँ, है ना? जी, हुँ, और हर बात को जो भी मैं यहाँ पे बोला जाए, उसको जी, अपने अपरोक्ष अनुभव से देखिएगा और हुँ, उसको तर्क के द्वारा सत्यापन करिएगा। जैसे कि मैंने जी, आपको कहा कि आप हुँ, टेबल हैं, तो आपने कहा नहीं क्योंकि वो हुँ, आपने अपने अपरोक्ष अनुभव से देखा कि वो मैं नहीं हूँ और तर्क हुँ, के द्वारा उसका उत्तर निकाला कि नहीं ये मैं हो ही नहीं सकता, है ना? हुँ, जी, मेरी कही हुई बात तो नहीं मानी आपने। हुँ, हाँ, तो इसी तरह हर चीज़ के लिए ऐसा ही करिएगा, ठीक है ना? जी, 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 इसमें नियम क्या-क्या हो गए? 2 पहला नियम तो हैं। अनुभव हो गया और हाँ, जो दूसरा परिवर्तन।
जी? जो परिवर्तन हो रहा है, हाँ, जैसे हाँ। जो चीज़ नहीं दिख रही अपन को, वो अपन को नहीं दिख पा रही है और बदल रही है, तो वो मैं नहीं हूँ और जो अनुभव हो रहे हैं, वो मैं नहीं हूँ। जी। और जाँचना है अपने अपरोक्ष अनुभव और तर्क के द्वारा, है ना? जी। हुँ, तो शुरुआत करते हैं हम जगत के अनुभव से। तो जी। जितने भी वस्तु प्रकट है, उसके बारे में तो कोई भी नहीं कहेगा कि मैं हूँ, है ना? जी, बिल्कुल। जो भी प्रकट है, वो तो कोई भी मतलब कि चाहे टेबल, कुर्सी, जगत में जितने भी सामान प्रकट हैं, वो तो सीधे कोई भी नकार देगा कि नहीं, वो मैं नहीं हूँ, है जी। ना? हुँ, उसमें तो कोई शंका नहीं है। नहीं कोई दिक्कत। चलिए, अब शरीर पे आते हैं। जी, तो क्या आपको मतलब कि आपका मान लीजिए यदि एक हाथ किसी कारणवश खराब हो गया और जी। काटना पड़ गया और वो हुँ, हाथ मान लीजिए आप इंजेक्शन दिया गया है एनेस्थेसिया का हाथ में हुँ, और सिर्फ हुँ, आप देख रहे हैं मेरा हाथ कट के हुँ, उधर चला गया है टेबल पर डॉक्टर ने काट के रख दिया हुँ, ठीक है ना तो हुँ। क्या ऐसा होगा कि आप हाथ के साथ थोड़ा सा कट के उस टेबल पर चले जाएंगे नहीं वो अंग अलग हो गया, अब उसकी वो जो है परिवर्तन ही हो गया एक तरीके से, वो उसमें चला गया और उसका अनुभव भी नहीं हो रहा नहीं है कि हाँ, वो अलग-अलग हट करके हो गया उसका। नहीं नहीं मैं क्या पूछ रही हूँ कि मान लीजिए हुँ। हाथ तो आपका पार्ट है ना बॉडी पार्ट है ना आपका जी, जी। तो आपको तो अभी तक यही लगता होगा कि बॉडी में है मैं हूँ है ना जी। मैं बॉडी का अंग हूँ, ऐसा लगता होगा कि मैं इस शरीर का अंग हूँ, है ना? तो हुँ, मान लीजिए वो का हाथ अगर थोड़ा-सा मतलब कि हाथ का एक पार्ट काट के और डॉक्टर रख हुँ। देता है टेबल पे, तो क्या थोड़ा-सा उस हाथ के साथ कट के आप भी चले जाते हैं टेबल पे? कि आप पूरा की नहीं, पूरा उस वहीं पे रहते हैं? नहीं, नहीं, पूरा का पूरा वो हाथ के साथ नहीं जाते, वो केवल दिखता है कि हाँ, वो अलग हो गया है और हाँ, तो क्या हाथ में हाथ आप हैं? जी, हाथ नहीं है। हाँ, तो इसी तरह आप अपने शरीर के हर एक अंग पे लगाइए, जैसे पैर में देख लीजिए। यदि पैर काट जी। के हटाया हुँ, जाए तो भी आप वहीं पे हुँ। रहेंगे, पैर पैर के साथ नहीं चले जाएँगे। जी, यदि थोड़ा-थोड़ा एक-एक पार्ट हर बार में हटाया जाए तो आप नहीं हट जाएँगे, आप जैसे के तैसे रहेंगे, है ना? जी। है ना? तो अब आपको ऐसा किसी भी बॉडी पार्ट के लिए लगता हो कि हाँ, ये मैं हूँ तो बताइए? ऐसा तो कुछ नहीं लगता क्योंकि वो सभी चीज़ें एक तरीके से वस्तु ही नज़र आ रही हैं कि वो सब हट जाएँगी तब भी रहूँगा मैं, मतलब जो है। जैसे कि लेकिन कुछ लोगों को लगता है एक पार्ट ऐसा रहता है वाणी जी की जैसे ब्रेन है, उसमें जो हाँ, मेन मेन ब्रेन जो रहता है जिसको अपन दिमाग कहते हैं, तो जी, उधर से ही अपने पूरे स्नायु तंत्र से पूरे जो सिस्टम है, तो अपन जो बॉडी का अनुभव कर रहे हैं, जी, जी। तो वो बॉडी का जो अनुभव कर रहे हैं वो बॉडी में तो अनुभव करा रहा है, हालांकि अनुभव एकदम परिवर्तन भी होता जा रहा है अनुभवों में, जैसे एक एक पार्ट भी गया तो वो अलग अलग होता जा रहा है, लेकिन वो मैं नहीं हूँ उस पार्ट में, ये क्लियर हो गया है मेरे को। अच्छा, जो मस्तिष्क का पार्ट बोल रहे हैं, वहाँ पे आप हैं, ऐसा लग रहा है आपको क्या? नहीं नहीं, ऐसा मतलब ऐसा फील होता है कि सब रात कुछ जैसे वो जंक्शन है एक तरीके से, अपन जैसे बोलते हाँ, हैं तो उधर से ही सुनना है, जो हमारा फाइव सेंस ऑर्गन है, जो बॉडी की जो हाँ, सूचनाएं देती हैं इंद्रियां हमारी, जी, तो जी, वो एक जगह है, तो ऐसा फील होता है कि मतलब ऐसा कुछ हो रहा है वहां पर। हाँ। जी। लेकिन वहाँ पे कुछ हो रहा है, ये भी तो आपको कहीं से पता चल रहा होता है ना? जी। जी। है ना? और दूसरा बात कि वो पार्ट जो है, उसको क्या कहते हम्म। हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें भी हम्म। यदि खराबी आ जाती है, तो डॉक्टर लोग उसकी भी सर्जरी कर देते हैं, है ना? जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो वो भी तो मतलब परिवर्तन करने योग्य है। हालाँकि सभी हाँ, में नहीं बिल्कुल। होते हैं, लेकिन उसको हम्म। हटा देने के बाद भी यदि डॉक्टर लोग हम्म। चाहे उसमें यंत्र लगा के तो मनुष्य तो वहीं पे रहता है ना? जी। जी।
अब हार्ट के साथ ले लेते हैं, किसी को लगता है कि मैं अपने जो धड़कन जहाँ से चलती है, हार्ट जिसे दिल कहते हैं, वहाँ पे रहते हैं, हुँ, तो उसका भी ट्रांसप्लांट होता है ना? जी। हुँ, उसका भी बदलाव किया जाए, उसके बदलने के बाद भी वो मनुष्य वहीं पे रहता है, वहाँ से हटता नहीं है ना? जी। तो और किसी भी पार्ट पे आप ये अप्लाई कर सकते हैं, बॉडी का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है, जिसको हटा देने एक बार मतलब एक ही पार्ट हटा देने से वो मनुष्य हट जाएगा, नहीं होगा ना? नहीं होगा। हाँ, तो ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप शरीर हुँ, नहीं हैं, है ना? ये जी। यहाँ पे तो हाँ, प्रमाणित हो रहा जी। है ना? हुँ, और दूसरा कारण ये है कि आप देख लीजिए, जब हुँ, आप मतलब 10 साल के थे, है ना? 10 साल हुँ, का हुँ, शरीर था आपका हुँ, और जब 20 साल का शरीर था और अभी पता नहीं आप कितने वर्ष के होंगे, अभी जो आपका शरीर है, क्या जी। शरीर वही है जो 10 साल में था? नहीं, बहुत परिवर्तन होता गया है। बचपन से ही अब मैं इस समय 50-55 की लमसम होने वाला हूँ। तो वो हर समय बहुत धीरे प्रोसेस हो रही है, लेकिन वो बदल रहा हैगा। ये जी, तो है। और चेंज ये हुँ, वैज्ञानिक तथ्य भी है कि हुँ, कोशिकाएँ नई बनती और मरती रहती है ना? जी, और तो तब तो वो 10 साल की एज में जो रहे होंगे, उसमें से तो एक भी कोशिका भी बाकी नहीं होगी आपके शरीर में, सारे बदल चुके होंगे। जी, बिल्कुल। तो वहाँ पे भी परिवर्तन दिख रहा है हाँ, और ये तो हो गया कि परिवर्तन हो गया वो मैं नहीं हूँ, है ना? जी, और हुँ। दूसरा कि अनुभव हो गया वो मैं नहीं हूँ। तो क्या आपको आपके शरीर का अनुभव हो रहा है? शरीर का अनुभव, अब शरीर तो वो सूचनाएँ शरीर के अंदर जैसे सूचना जा रही हैं, हाँ, हाँ। वो वो पार्ट जैसे अलग-अलग कर दिया सब कुछ, लेकिन जो जिसको अनुभव हो रहे हैं, वो अलग ही लग रहा है कि मत हाँ, तो हुँ, ज हुँ, आपको पता चल रहा है ना कि आपको ये शरीर या तो दिख रहा होगा, महसूस हो रहा जी, होगा कि मेरा शरीर है ना? जी, हाँ जी। तो जो महसूस कर रहा है ना? हुँ, हुँ, जहाँ से वो महसूस कर भी नहीं रहा, वो जहाँ से देखा जा रहा है कि महसूस हो रहा है हुँ, ना? हुँ। वही आप हैं। शरीर को तो हमने हटा दिया, जी, जी, तो अब शायद ये शंका हो कि अब मन के अनुभव पे आते हैं, है ना? कि जी। मैं कोई संवेदना हूँ, मैं कोई इच्छा हूँ, ऐसा कुछ लगता होगा, है ना? तो इस पे भी थोड़ा-सा ध्यान लगा लेते हैं कि हुँ, देखिए जैसे कि आपकी जो संवेदनाएँ हैं, जैसे दर्द होता हुँ, है, जी। तो क्या ऐसा होता है कि दर्द के बाद दर्द से पहले आप नहीं थे, दर्द में आ गए और दर्द के बाद फिर से आप समाप्त हो गए, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, दर्द आता जाता है और चला जाता है, आता है, चला जाता है। लेकिन जो जी, आप जो उसकी संवेदनाएँ होती हैं, वो ऐसा महसूस होता है कि जो इंद्रियों द्वारा मैसेज दिया जा रहा हो, मतलब जो संवेदनाओं की सूचना है, हाँ, वो हाँ। अ, ऐसा महसूस होता है, लेकिन ऐसा है नहीं कि मतलब अब शरीर के तौर पर अगर शरीर है, तो उसमें ये जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, जैसे अनुभव हो रहा हैगा, पानी पीने का या खाने-पीने का, कुछ ऐसा। तो शरीर के अंदर से ही ऐसा लगता है कि शरीर माँग रहा है कुछ चीज़ों को, उसको दिया जाए खाने-पीने के लिए। लेकिन जो जो देख रहा है, वो ऐसा लगता है अलग है वो उससे। हाँ, तो जी। जब संवेदना होती है, तब भी आप वहीं पे होते हैं और जब संवेदना समाप्त हो जाती है, दर्द समाप्त हो जाता है, तब भी आप जब होते ये हैं, है ना? होता है। जी, बिल्कुल। हुँ, तो यदि आप वो दर्द होते, तो दर्द समाप्त होने के बाद तो आप समाप्त हो जाने चाहिए थे, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। जे इसी बात को आप अपनी इच्छाओं पे लागू कर सकते हैं। इच्छाएँ भी जी। आती हैं, तब भी आप होते हैं, हुँ, इच्छाएँ चली जाती हैं, तब भी आप होते हैं। पूर्ण हुँ, होता है इच्छा तब भी आप होते हैं, यदि यदि वो इच्छा अपूर्ण रह जाए तब भी आप वहीं रहते हैं, है ना? जी, जी। है ना? अब वो किसी भी मन के किसी भी संवेदना, भावना, इच्छा, हुँ, है ना? दुःख, दर्द जो भी है, मन के अनुभव जितने भी हैं, उस सभी पे लागू हुँ। करिए, तो कहीं पे ऐसा होता है कि आपको लगे कि वो मैं हूँ?
नहीं, ऐसा नहीं लगता। वो सभी चीज देखने में ये आ रही है कि जैसे मन के अंदर भावनाएं आई, कल्पनाएं आई, इच्छाएं आई, सोच विचार आया, और कुछ संवेदनाएं, जैसे कुछ मानसिक जो कहना चाहिए, जो चीज जी, आ रही है वो आकर करके चली जाती हैं। मतलब मतलब कि वो परिवर्तन हो वो रही है मैं नहीं हूँ। हाँ, परिवर्तन हो रही है वो, मतलब और जो है। उसका अनुभव भी आपको हो रहा है। हाँ, उनका अनुभव हो रहा है, तो उनका आप तो अनुभव हो वो रहा है। तो वो आप तो हो ही नहीं सकते हैं, है ना? जी। यदि आप वो होते तो ना उसका अनुभव आपको होता और ना उसमें हम्म। परिवर्तन होता, है ना? जी। यहाँ तक तो आप क्लियर है। तो हाँ, क्लियर। अब हमने जगत के भी सारे अनुभव को हटा दिए, है ना? जी। शरीर को हाँ। भी हटा दिया, अब मन के हम्म। भी अनुभव को सारे को हटा दिया। जी। तो अब क्या बचा? जो देखने हाँ, तो वाला है बस वही तो बचा ना, अब कुछ और बचा क्या? हाँ, जैसे मानसिक स्थितियों में आपने भावनाएं, इच्छाएं, कल्पनाएं और सोच विचार, मानसिक और स्मृति टाइप का, जो जैसे अपनी कुछ मेमोरी टाइप होती है ना मैम, मेमोरी जी, जी। जी, जी। जो, तो वो उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। बचपन में कुछ अलग थी, अभी ज्ञान आता जी, जा रहा है नया, तो वो भी जी। उसमें से चला जाता हैगा। जी, मेमोरी जी। में भी परिवर्तन होता रहता है। वो बहुत कोई विशाल कोई चोट लग गई, वो कुछ बहुत तो गहरी चीज ही थोड़ी याद आती है, वो भी याद कराने पर बाकी का वो भी चली जाती है। परिवर्तन उसमें भी हो रहा है, मतलब स्मृतियों में भी परिवर्तन हो रहा है, और मेरे को संस्कारों में भी परिवर्तन नजर आता है। इसलिए आता है कि बचपन में कुछ और संस्कार थे, फिर हाँ। पढ़ लिख लेने के बाद में जो ज्ञान मिला है गुरुओं से, जैसे आप ऊपर को बढ़ते जा रहे हैं, तो वो वहाँ के जो संस्कार हैं हम जैसे ले लेते हैं, हमारा लंबे समय तक वो ही करते हैं, रिपीटेशन होता है उसका। तो उसमें भी ये महसूस होता है कि संस्कार भी चेंज ही हो रहे हैं, वो मतलब बदल रहे हैं, जी, स्थायी जी। नहीं। जी, जी, जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब स्मृति की बात आप ले ही आए हैं, तो स्मृति पर भी थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं, है ना? जी। 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 अब देख लीजिए, मान लीजिए किसी भी चाहे आप ही के बारे में बात करते हैं, कि आपका जी। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए है ना, मैं स्मृति हटा दूँ, इतना क्षमता मुझ में आ गई कि मैं आपकी जी। स्मृति हटा सकती हूँ। तो मैं आपका जी। पूरा स्मृति ही गायब कर दूँगी, है ना? तो क्या हाँ। आप भी गायब हो जाएँगे कि आप वहीं पे रहेंगे? नहीं, मैं रहूंगा जो। है ना? बस ये हाँ, कह मैं सकेंगे रहूंगा। आप कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं तो हूँ, हाँ, हाँ, है ना? मैं हूँ। जी। है ना? तो जी। जी। स्मृति तो आप नहीं हुए क्योंकि स्मृति पूरी तरह से हटा देने के बाद भी आप तो बच जाएँगे ना, जी। है ना? कुछ भी ऐसा आपको लगे कि वो मैं हूँ तो बताइए, जैसे स्मृति पर हमने किया, है ना? तो हम्म। उसको हटा देने के बाद भी आप वहीं पे रहेंगे, आप नहीं चले जाएँगे और फिर जी। आप बस इतना कहेंगे कि मुझे नहीं याद है ना? कि मैं क्या हूँ, हाँ। नहीं हूँ, मैं हूँ इतना तो आप ज़रूर कहेंगे, है ना? जी। अब मान लीजिए मैं आपका 1 मिनट, मैं आपका भाषा का ज्ञान हटा देती हूँ, सारा ज्ञान हटा देती हूँ। फिर भी आप बोल नहीं पाएँगे कि क्या है, नहीं, आपके पास शब्द नहीं होंगे, फिर भी आप तो वहीं पे होंगे ना। जी, बिल्कुल। भाषा अब भी ऐसा अब लग रहा है कि जैसे हमारे देश के ही अंदर अनेक भाषाएं हैं, तो भाषा भी एक स्मृति से जुड़ा हुआ महसूस होता है कि कोई पार्ट है जिसको हमने अपने एक सॉफ्टवेयर में डाल दिया है दिमाग में, उससे हमारे सारे काम चल रहे हैं। दूसरी चीज को, जैसे दूसरी अन्य भाषाएं हैं, मलयालम है, तेलुगु है, तमिल है, ये तो उसको हम जानते ही नहीं हैंगे बिल्कुल। तो हुँ, हुँ। उसके बिना भी मैं हूँ, वो परिवर्तन हो रही है। उसका केवल इतना सहयोग लगता है जानने के लिए, भाषा का मतलब एक जानकारी, सूचनाओं का ही नस होता है कि हाँ, केवल सूचना ही हमको दे रही है। जी। तो यदि मैं ये कहूँ कि हम्म। आप ये नाम भी नहीं है, जो कमलेश आपका नाम है, आप वो भी नहीं है। तो आप तो ये कह सकते हैं कि इसमें तो परिवर्तन भी नहीं होता है, तो ये मैं कैसे नहीं हूँ?
है हाँ, ना? ये बात तो सत्य है, लेकिन अगर मान लो जैसे आपने सही कहा ये, मैं इसमें केवल एक ही चीज़ जोड़ सकता हूँ कि जैसे मेमोरी का अपनी अभी बात हुई थी, जो स्मृति है, हाँ, हाँ, अगर कमलेश नाम की स्मृति चली जाती है, हाँ, तब भी मतलब मैं तो रहूँगा, और हाँ। वो नाम से मतलब कोई अगर मेरा नाम लेता है, तो मैं हो सकता है एकदम उसके साथ मैं ऐसा व्यवहार करूँ कि मैं अपने आप को ही नहीं जानता। इस शरीर को मतलब जिसका जो नाम दिया गया है, कमलेश, तो हो अच्छा सकता है देखिए, ये हुँ, अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रमाणित किया कि ये शरीर आप नहीं है, ठीक है ना? जी, और ये नाम किसको दिया गया है? जब आप जन्मे, छोटे से बच्चे थे तो आपको इस शरीर को नाम दिया गया ना? जी, शरीर को नाम दिया गया। और ये शरीर जब चला जाएगा तो ये नाम भी चला जाएगा। बिल्कुल, तो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? परिवर्तन हो। है ना? तो हाँ आप ये जी। नाम भी नहीं हो सकते हैं। हाँ, नाम रूप दोनों ही नहीं हो सकते हैं, रूप चला जाएगा, नाम भी चला जाएगा, दोनों चली है ना? जाएगी। तो अब हाँ, जी, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। कि क्या जी, बचा? कुछ भी सिर्फ़ नहीं। वो जो ये कह रहा है कि मैं ये भी नहीं, मैं वो भी नहीं, सिर्फ़ वही बचा ना, हाँ, ये बात सत्य है। है ना? जी, तो हाँ, वो भी बोला जा रहा है शरीर के द्वारा, लेकिन जो हुँ, मैं हूँ, वो सिर्फ़ हुँ, उसको देख रहा है ना? जी, बोला तो इस शरीर के द्वारा जा रहा है, इस यंत्र के द्वारा बोला जा रहा है। लेकिन हुँ, दृष्टा जो है, जहाँ से ये देखा जा रहा है कि मैं ये भी नहीं, मैं वो भी नहीं, हुँ, तो हुँ, वही मैं हूँ, हुँ, है ना? जी, जहाँ से देखा जा रहा है, जहाँ से पता चल रहा है कि मैं ये भी नहीं हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ, हुँ, है ना? जहाँ से बुद्धि के द्वारा तर्क लगाया जा रहा है ना? जी। है ना? तो वही मैं हूँ। कुछ समझ में आया आपको यहाँ तक? बिल्कुल, यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ गया। एक आध क्वेश्चन मैं आपसे और रखना चाहूँगा इसी में, इसी से। जी, जैसे जी, रखिए। अपन यहाँ तक कि जैसे एक तरीके से शरीर मिला बचपन से और फिर उसमें परिवर्तन हुए। उस पीरियड में समझ में नहीं आता, लोग स्मृतियों में नाम डाल देते हैं, वहाँ की भाषा, कल्चर और जितना भी ज्ञान होता है, वो सब उसको पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, जान-पहचान के लिए ये सब कुछ कराया जाता है। लेकिन ऐसा महसूस होता है ये सब कुछ आखिर किसको कराया जाता है? ये शरीर को चलाने के लिए क्या जी जीभ को चलाने के लिए ही ये आवश्यक है कि और तो इसकी आवश्यकता वैसे नज़र नहीं आती क्योंकि वो जो है, वो उसको अभी नहीं जान पाई। ये बात सत्य है कि आखिर वो मैं जो हूँ वो आँखों से तो एकदम नहीं दिखता, लेकिन अब वो ठहराव एक आ रहा है कि ये जितनी चीज़ों को हमने एक-एक चीज़ को, पार्ट को अपने 2 जो नियम लगा कर के उसको परीक्षण उसका किया है। मतलब निरीक्षण ये करा है कि जो अनुभव हैं, वो परिवर्तन हो रहे हैं और जो परिवर्तन हो रहा है, वो सत्य नहीं है। लेकिन फिर भी कोई बचा हुआ है, जो बचपन से लेकर के अभी तक 50-55 साल तक आया है, वो अभी तक चल कर के जो देख रहा है सब कुछ। बस वो थोड़ा-सा उसका है और बाकी का ये जो एक चीज़ को और जानना चाहेंगे वाणी जी कि जैसे बच्चे का जन्म हुआ, तो ये जो संस्कार रूपी जो कुछ जीव जैसे चल रहा है, जीव जीव को भी कुछ कह सकते हैं क्या परिवर्तन में उसमें कुछ? जी, इस पे हम आएँगे थोड़ी देर में। पहले आपका पहला समस्या का निदान कर देते हैं। जी, जी, जो जी। आपने कहा कि हाँ, नाम किसको दिया जाता है ना? जी, तो नाम इस शरीर को दिया जाता है हाँ, और चूँकि ये बहुत अच्छी व्यवस्था है कि नाम दिया जाता है। यदि हुँ, नाम नहीं दिया जाता होता, हुँ, तो अभी आप किससे त्रिज्ञान लेते और किसको मैं त्रिज्ञान देती, जी, है ना? ये बात सही सही। है हुँ, ना? तो हाँ, ये ये तो भले है। ही मिथ्या है लेकिन बहुत उपयोगी मिथ्या है ना? जी, इसके बिना काम नहीं तो चलेगा, माया चल ही नहीं सकता है। मान जी, लीजिए आपको पानी पीना है ना? हुँ, और आप मान लीजिए आपको आपका कुछ तबीयत खराब है, आप बेड से नहीं उठ सक रहे हैं और आपको पानी पीना है, प्यास लगी हुई है और पानी जी, का नाम पानी नहीं है, उसका कोई नाम ही नहीं है, ठीक है ना?
तो हुँ। आप यदि अपने घरवालों को बताएँगे भी कि मुझे पानी पीना है, तो क्या वो समझ पाएँगे कि आपको पानी ही पीना है? नहीं समझ पाएँगे अगर मतलब अगर उनको इस तरीके की कोई जैसे अपन पानी की अब जब बोल ही नहीं पा रहा है तो वो एक्टिविटी भी नहीं कर पाएगा, कुछ संकेत भी नहीं दे पाएगा कि पानी इस नहीं, नहीं, तरीके से बोल पा करके रहे हैं आप। मान लीजिए आप बोल पा रहे हैं, यदि शब्द नहीं होगा, किसी का नाम नहीं दिया जाएगा, किसी भी चीज़ का, आपका या मेरा या किसी वस्तु का, तो तो जानना क्या मुश्किल माया है, में कार्य कोई संभव हो पाएगा? संभव नहीं हो पाएगा, माया को तो नाम देना ही पड़ेगा। ये तो बात हाँ, तो क्लियर हो गई है कि हाँ, बिना नाम के कैसे हम जो जो आगे प्रोग्रेस हो रही है, जो मतलब आगे को बढ़ रहे हैं, मतलब जो प्रगति है वो रुक जाएगी फिर, वो कैसे होगी बिना उसके? नाम के नाम बिना तो तो से माया की कल्पना भी नहीं हो सकती ना, कल्पना ही नहीं हो जी, सकती, है ना? जी। हाँ। कल्पना करके देखिए कि माया में किसी चीज़ का कोई भी नाम ही नहीं है, तो हुँ। कैसा होगा माया? हाँ, बिल्कुल फिर तो वो निराकार हो गया एकदम कि उसमें कोई आकार, रूप, नाम नज़र नहीं आ रहे, कोई अ, जो हमारी 5 सेंस ऑर्गन है, जो इंद्रियाँ हैं हमारी और भी जो सूक्ष्म इंद्रियाँ हैं, उनसे वो कोई चीज़ पकड़ में ही नहीं आएगी, कोई किसी चीज़ को जान नहीं पाएँगे। मतलब अगर देख भी लेते हैं तो उसको पहचानना कि ये वही चीज़ थी, सिमिलैरिटी जैसे हम चित्त हमारा मान लो उसमें अलग-अलग क्लासिफाइड कर देता है किसी चीज़ को, कलर हैं जैसे अलग-अलग रंग हैं, उनके रूप हैं और आकार हैं और बनावट है जो उसको, तो ये हम फिर इसके बिना संभव नहीं हो पाएगा, मतलब बहुत सी चीज़ें संभव नहीं हो पाएँगी, मतलब जो हो रहा है वो फिर कहना ही संभव नहीं होगा ना बिल्कुल, क्या कह पाएँगे उसके बारे में? जी, जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जी। अब यहाँ पे तो क्लियर हो गया कि नाम किसको और क्यों दिया गया? क्यों नाम का प्रचलन है? हाँ जी, बिल्कुल उसको जैसे नाम के बिना फिर उसको हम उपयोगी भी नहीं बना पाएँगे ना, अब उपयोग हाँ, में बिल्कुल। लेना-देना जो है, वो नहीं हो पाएगा जी, संभव। हुँ, जी, तो उपयोगी है इसीलिए करते हैं लोग, है ना? जी। है ना? और दूसरा हुँ, प्रश्न आपका क्या था? और दूसरा प्रश्न यही था कि जो बचपन से जैसे अपन यहाँ तक की यात्रा की है, जो 55 साल तक की, जितना भी जो चीज़ की है, ये सब चीज़ चला जाता है हाथ से। कोई चीज़ ऐसा नहीं लग रहा है कि ये स्थायी है, सब परिवर्तन होता जा रहा हैगा। बस एक यही जानना था कि हाँ, जीभ वाला था जो मैटर, जिसमें अच्छा, हाँ। जीभ का जो निर्माण जैसे अ, अभी जो मैं पहले भी था मान लो, क्या? जी, और जी। मैं नहीं जान पाया अपने आप को कि लेकिन वो जो निर्माण हुआ मेरा जिससे मैं बन बैठा ये जितना भी मेरा शरीर है, मेरा मेरा हो गया। मतलब मैं अगर इसको भी नाम अगर नहीं दिया जाता तो मैं भी इसको मेरा भी नहीं कह पाता। ये बात भी हकीकत है कि अगर नाम रूप नहीं होते तो फिर वो कुछ भी नहीं हो पाता। तो मैं यही जानना चाह रहा था कि ये जैसे जीभ है, जीभ को मतलब ये जीभ की ही वजह से नीचे जो यंत्र ही है जीभ, जीभ भी यंत्र है, जड़ टाइप का ही लग रहा है जीभ में भी, क्योंकि ये सब मटेरियल इधर का ही है। बस इतना सा, बस इस पर और आप कुछ क्लियर कर दें थोड़ा। जैसे कि जीभ के बारे में आप पूछ रहे हैं, है ना? जी, हाँ, हाँ। तो हम एक गाड़ी का उदाहरण लेते हैं शायद उससे समझ में आ जाए आपको। जैसे कि जी, ट्रेन का गाड़ी हाँ, डब जी, 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 ट्रेन गाड़ी की ही हाँ, गाड़ी की ही तरह शरीर है, बिल्कुल, आप सही मतलब जी, तो एक ट्रेन ट्रेन है, एक हाँ, कार है, एक हुँ, बाइक है ना? और एक बस है ना? हुँ, तीनों में 3 तरह 4 चारों में 4 तरह के इंजन है ना? जी, एक ट्रेन में अलग तरह का इंजन है, बस में अलग तरह का, बाइक में अलग तरह का और कार में अलग तरह का इंजन है। क्यों? क्योंकि जी, जिसकी जितनी क्षमता है उस हिसाब से उसका इंजन हुँ, है ना? जी, जैसे कि ट्रेन की बहुत बड़ी क्षमता है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा हुँ, इंजन है, अच्छे इंजन है। जी, अच्छा तो हुँ, सभी में अच्छा ही इंजन है, लेकिन हुँ, उसकी क्षमता ज़्यादा है इसलिए उसमें ज़्यादा जी, मतलब कि बड़ा इंजन अलग हाँ, प्रकार का इंजन जी, है। बाइक की क्षमता 2 लोगों की हुँ, रखने की है तो उसकी इंजन बहुत कम है ना? जी, तो
और पेट्रोल तो सभी में एक ही तरह का जाएगा कि पेट्रोल जी, भी अलग-अलग हो जाएगा? ये पेट्रोल सेम रहेगा। जी। हाँ, हुँ, तो जो गाड़ी का जो ऊपरी ढाँचा है, जो उसका ढाँचा है वो हो गया ये शरीर, ठीक है ना? जी। हुँ, और जो इंजन हो गया वो हो गया जीव जी। और जो पेट्रोल है वो हो हुँ, गया मैं, अनुभव करता, जिसके हुँ, बिना चल ही नहीं सकता है गाड़ी। चाहे हुँ, उसमें इंजन हो, चाहे उसका बॉडी पार्ट जितना भी अच्छा हो, क्या पेट्रोल के बिना गाड़ी कभी चलेगा? नहीं। हाँ, तो ये तो क्लियर हो गया कि पेट्रोल सभी में एक ही है, 2 नहीं है। जी। हुँ, और बॉडी पार्ट जिस इंजन की जितनी क्षमता थी वैसा बॉडी पार्ट उसको मिला। हुँ, अब इंजन का क्षमता कैसे डिसाइड होता है? तो ये त्रिज्ञान में नहीं बताया गया है, फिर भी मुझे पता है इसलिए मैं बता देती हूँ जहाँ तक मैं जानती हूँ। हुँ, तो क्या होता है कि जब हम जन्म लेते हैं, पूर्व जन्म होता है ना? तो उसमें हुँ, हम लोगों ने जो भी कर्म संचित किए होते हैं, है ना? क्योंकि हुँ, ज्ञान तो होता नहीं है ना? हुँ, ज्ञान हो हुँ, गया होता तो कर्म संचित होता ही नहीं क्योंकि उसी उसी वक़्त हुँ, पता चल जाता है हुँ, कि मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, मैं तो मुक्त पहले से हूँ, है ना? हुँ, लेकिन हुँ, जब जो चूँकि पूर्व जन्मों में हमें ज्ञान नहीं था, तो हमने बहुत सारे कर्म को संचित कर लिया है। हुँ, तो अब वो संचित कर्म जैसा होगा, है हुँ, ना? हुँ, जो संचित कर्म जितना होगा, वही मृत्यु के बाद साथ में जाता है ना? हुँ, हुँ, और वही प्रारब्ध बन जाता है। जो पिछले जन्मों में हुँ, संचित करके इस जन्म में लेके आए हो, वही प्रारब्ध हुँ, है ना? तो अब पिछले जन्मों में जैसा कर्म किया होगा कोई भी व्यक्ति, वैसा ही हुँ, इस जन्म में बॉडी हुँ, पार्ट मिलेगा, बॉडी मिलेगा मतलब कि अगर आप हुँ, ट्रेन का तरह काम किए होंगे बढ़िया वाला, बहुत हुँ, आदमियों को मतलब अपने पीछे चलाने वाला, तो आपको ट्रेन का हुँ, बॉडी पार्ट मिल जाएगा। अच्छे हुँ, परिवार में जन्म हो जाएगा, अच्छे हुँ, संस्कृति में, अच्छे माहौल में जन्म हो जाएगा। यदि हुँ, मतलब कि हमारा कर्म इतना खराब हो गया है, बहुत सारे कर्म बंधन है निभाने, तो वैसा ही हुँ, जन्म पे, वैसा ही जगह पे हुँ, जन्म उसी वैसे ही शरीर में जन्म होगा, हुँ, है ना? तो ये कारण इसको कारण शरीर कहा जाता है, ये कुंडलिनी मार्ग का भाषा है ना? मैंने हुँ, भी हुँ, गुरुजी की ही एक वीडियो में सुनी थी इसलिए बोल रही हूँ, हुँ, है ना? ये कारण शरीर में संचित होता जी। है ना? तो ये जीव भी शाश्वत नहीं है, जीव भी मिथ्या ही है। हुँ, यदि कोई कर्म ना हो, कोई प्रारब्ध ना हो तो जन्म भी नहीं होगा। जी। इसीलिए उसको कारण शरीर कहा गया है क्योंकि उस कारण जो प्रारब्ध है ना वही कारण बनता है जन्म लेने का, हुँ, है ना? तो वो भी मैं नहीं हूँ, जी। बस एक है ये ना? चीज़ जानना था यहाँ पर इस पॉइंट पे थोड़ा-सा ये है कि जैसे जी, कारण बन गया है जी, और पिछले उसमें प्रारब्ध बन गया है। जी, अब प्रारब्ध ये किसके ऊपर थोपा जाता होगा कि भई प्रारब्ध ये बन रहा है और उसको उसने जिससे कि उसको दोबारा फिर एक नया जन्म लेना पड़ रहा है और ये थोड़ा-सा चीज़ बड़ा बारीक चीज़ थोड़ा-सा मेरे को लग रहा है कि जैसे हमारा पिछला प्रारब्ध था और मान लो अच्छे कर्म रहे होंगे और वो ही कर्म मान लो स्टोर होते गए हैं स्मृति के अंदर संस्कारों में पड़े हुए हैं तो ये जी, बहुत बारीक वाली जो सीढ़ी है सीढ़ी कह सकते हैं इसको आप तो जी, जी, मतलब ये जो आगे ट्रांसफर हुई है नया जीव का फिर जन्म हुआ है ये थोड़ा सा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि मतलब बहुत उलझा हुआ कि हमने पिछले जन्म में जो भी किया है उस पीरियड में जो संस्कृतियां रही होंगी और उस पीरियड के क्रियाकलाप रहे होंगे बाकी का कुछ क्रियाकलाप तो सेम ही रहते हैं जीव के प्रकृति में ऐसा लगता नहीं है कुछ ज्यादा क्योंकि जो चक्रीय इधर दिखता है जैसे पेड़ से पेड़ पैदा हो रहा है तो उसका स्वरूप खाना पीना आचार विचार वैसे ही रहते हैं भले ही ऊपरी आवरण माया की वजह से कुछ भी हो गया हो लेकिन सच्चाई यह है कि देखने में वो सेम जैसा ही है मनुष्य ही जैसा है बस उसके पहनाव में बोलने चालने में जैसे भाषा का और अच्छा ज्ञान हो गया
और उसमें बहुत मिठास आ गई है, तो वो उसमें परिवर्तन देखने में नजर आता हैगा। बस यही एक यहाँ पर थोड़ा सा ये लग रहा था कि अगर वो कौन है जो जिसको कि ये बार 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 माया प्रकट कर जन्म लेना देती है, पड़ता हाँ जन्म है। लेना पड़ता है। हाँ। जी 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 तो इसका इसका मैं अभी उत्तर देती हूँ। सबसे जी जी पहले तो मृत्यु के बाद क्या होता है और जन्म से पहले क्या होता है, ये कोई नहीं जानता। जी। और जो गुरुजन जानते भी है वो बताते नहीं है। हाँ। शॉर्टकट में वो इतना बता देते हैं कि जो कर्म किया है उसी के हम्म, कारण आपका अगला जन्म होगा, है ना? वही कारण जी। बनेगा अगले जन्म का, है ना? हाँ। है ना? तो जीव जी। उसी को कह दिया गया है। हाँ जो जी जीव है वही हम्म, है जीव, जो कर्म मतलब बनाए हैं ना, मतलब जी जी, तो मतलब वही एक है जीव। तरीके से ऐसा नहीं मान सकते वो जो लिविंग थिंग है, जो जैसे जो जो जीवित है, मतलब कोई भी जैसे अब स्टोर भी हमारी कुछ जैसे हार्ड डिस्क है या पेन ड्राइव है, इसमें हो जाती है ना जो स्टोर हो जाती हैं हमारी स्मृतियां मेमोरी में, ये सारी चीज। तो ऐसा लग रहा है वो जड़ में ही कुछ ऐसा बीज पड़ जाता है जीव का कि वो आगे जब भी कोई जमता होगा तो उसमें वो सारी चीजें प्रकट हो जाती हो, मतलब ऐसे ही जो उसको जैसे हवा मिल गई, पानी मिल गया, और ये फाइव जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं हमारे जीवन के जो हुँ, आधार हैं, वो मिल गए तो वो उसमें प्रकट हो जाता हो। तो हुँ। मतलब जी, इसका ये निष्कर्ष मैं निकाल पा रहा हूं कि जीव भी जड़ ही है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी वो भी जी। माया ही है। जी, हाँ, माया माया है बिल्कुल। जी, जी। जी, जी, जीव भी माया ही है हम्म। और प्रतीति जी। मात्र है ना? वो मैं कल हाँ। आपको माया के ज्ञान में समझाऊँगी कि कैसे जी जी प्रतीति है, कैसे क्या है बदलाव, कैसे माया झूठा है, मिथ्या है ना? आज हम जी आत्मज्ञान पे ही फ़ोकस करते हैं। जी तो जी। आपको आपको इतना तो क्लियर हो गया कि आप देखने वाले हैं, सभी बदलावों को, सभी अनुभवों को, सभी परिवर्तन को देखने वाले आप हैं, इतना तो क्लियर हुआ? हाँ, बस एक यहाँ पर भी थोड़ा सा ये है कि जैसे अगर हमारे ये अब असल में एक वो जाता है अटेंशन, जो ध्यान कहने का मतलब कि ये जी, जी। इंद्रियां ही, ऐसा लगता है कि जी इंद्रियां ही देख रही हैं, जैसे अपने देखने की हाँ। बात करी जी, कि जी, जो जी, देख बिल्कुल रहा। आप सही हैं, हाँ। बिल्कुल हाँ जी। सही है। जो तो देख वो रही है आपको लग रहा है ना, हाँ वो हाँ इंद्रियाँ इंद्री ही लग देख रही रही है है कि वो। हाँ हाँ हाँ, कि हाँ, इंद्रिया ही। बिल्कुल। जी जी। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हम्म, आप एक बात देखिए कि जब आपको लग रहा है कि इंद्रियाँ देख रही है, उस वक़्त भी यहाँ आपको कहीं से तो पता चल रहा है कि ये लग रहा है कि इंद्रियाँ देख रही है। हाँ बिल्कुल, ये बात सत्य है। जैसे एक हाँ। चीज को मैं इस चीज को मानता हूं, जैसे आंख, अभी मैं बैठा हूं आंख से देख रहा हूं, तो जो बाहर कोई चीज दिख रही है वो कहीं ना कहीं कोई और है जो इतना लंबा चौड़ा, मान लो बाहर की चीज को अपने आप में समेट लेता हैगा, क्योंकि इंद्री की उतनी क्षमता नहीं हो सकती, वो बहुत बारीक है। जैसे अपना कोई संपर्क में आया तो स्किन के जो भी संपर्क में आता है त्वचा के, तभी अपन को फीलिंग होता है कि हाँ कुछ गर्म है या ठंडा है या ऐसा वैसा है। लेकिन जो आंख वाला इंद्रिया है, तो उससे हम बहुत बाहर लंबी दूरी तक इधर उधर देख पाते हैं, लेकिन होता उसमें भी वही आर्टिफिशियल ही लग रहा है वो, क्योंकि उसमें भी अब आप आजकल लेंस डलाते हैं। हाँ जी। आप एक एक इंद्रिय पर इसको सीमित ना करें। आप सभी जी हाँ। इंद्रियों पर इसको लागू कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, उस तरीके से सुनिए और उसको अपने अप्रोक्ष अनुभव से जाँचिए। जी जी। आप कोई भी अनुभव कर रहे हैं अभी, अभी कोई भी अनुभव आप कर रहे हैं, तो वो हम्म, अनुभव आपको इंद्रियों के द्वारा हो रहा है जी। और बुद्धि को पता चल रहा है, ठीक है ना? हाँ आप जो निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं कि ये अनुभव मुझे हो रहा है, चाहे गर्म का, चाहे ठंडा का, चाहे धूप का, चाहे बरसात का, जो भी अनुभव आपको हो रहा है, वो आपकी बुद्धि द्वारा हो रहा है, ठीक है ना? कि हाँ, आज अभी गर्मी जी लग रही है, अभी ठंडी हो रही है ना? जी स्पर्श के जी द्वारा, इंद्रियों के द्वारा आपके शरीर में संवेदना हो रही है और उस संवेदना का पता आपकी बुद्धि में या विचारों में आ रहा है ना? जी। लेकिन ये देखिए, वहाँ पे प्रतिकार भी है, एक हम्म, जजमेंट भी है वहाँ पे कि गर्मी अच्छी नहीं है और ठंडी अच्छी है या ठंडी अच्छी नहीं है या गर्मी अच्छी है ना? ये बिल्कुल वहाँ बिल्कुल। पे एक मतलब कि जजमेंट है, एक अच्छा-बुरा का भाव है, द्वैत वाला भाव है वहाँ पे।
लेकिन हम्म। वहीं पे आप थोड़ा-सा शांत होके देखिए तो कहीं और से उस सभी को देखा जा रहा है। जो अच्छा-बुरा कह रहा है, जो गर्मी-ठंडा कह रहा है, उस सबको देखा जा रहा है और वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। बस वो देख रहा है, उसके लिए कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है। क्या वो वहाँ तक आप जा पा रहे हैं? हाँ, ये बात सत्य है कि इंद्रियां, ऐसा लगता है जैसे मान लो आपने मेरे को कोई भी चीज बार बार किया गया है मेरे ऊपर, हुँ। इसलिए एक मान्यता टाइप की बन गई है कि वो इंद्री को ऐसा ही होता होगा, लेकिन जो वास्तविकता है वो कुछ अलग नजर आती है। कि मतलब जैसे अभी अभी अपन ने यही कहा कि जैसे ठंडी और सर्दी का जो है मैटर, जी, जी। तो वो इंद्रियों के उसमें मान्यता में नहीं ढल गए, ऐसा मेरे को वो लगता है कि ये। इंद्रियाँ भी देखिए, हाँ, वो इंद्रियाँ भी तय नहीं करती है कि ठंडी है या गर्मी है। वो जी। तो सिर्फ़ द्वार है ना? जो हमारी हाँ, बुद्धि है ना, जो हमारा हाँ, मस्तिष्क है, हम्म, वो ये डिसाइड करता है कि ठंडी लग रही है या गर्मी लग रही है और ठंडा हम्म, अच्छा होता है या बुरा होता है क्योंकि यही संस्कार हमें दिए गए हैं। तो बुद्धि में, चित्त में वही संस्कार हमें छपे हुए हैं। है ना? जी, हाँ, और देखिए ना तो मतलब कि इस पे थोड़ा-सा निरीक्षण करिए, थोड़ा गहराई में जाइए, तो हम्म। इन सभी का ज्ञान कहीं पे हो रहा है, इन सभी का पता कहीं पे चल रहा है, जहाँ पे कोई जजमेंट नहीं है। हाँ, ये बात तो हो गई। अब देखो ये क्लियर एक वो लगी, जैसे शरीर, बाहरी जगत, फिर शरीर और इंद्रियां। इंद्रियों जी, से जो मन, और मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि से हमने ये सोर्सेस लिया, बुद्धि ने स्मृति से ले लिया। स्मृति में भी जो संस्कार पड़े होंगे, ये मतलब ये साइकिल यहां तक क्लियर हो गया है कि ये कहीं ना कहीं इसी से जो, जैसे बुद्धि ने निष्कर्ष कर दिया वैसा ही हमने मान लिया। मान लो ज्यादा बुद्धि नहीं चल रही, ज्ञान नहीं है ज्यादा, तो हुँ, बस वो फिर वहां तक ही रह जाते हैं, ऐसा महसूस होता है कभी कभी। अब जैसे मान लो किसी हाँ, चीज का टेक्निकली कोई चीज ज्ञान नहीं है किसी चीज का ऊपर, हाँ, तो बस फिर हम उसके आगे बस उसी को मान लेते हैं कि ये फाइनल हो गया, जो हमारी बुद्धि ने बोल दिया है बस यही हाँ, ठीक है हमारे लिए। बस हाँ, ये ऐसा लगता है जी। हाँ। तो क्या आप वहाँ तक पहुँच पाए जहाँ से इस सारे अनुभव को होते हुए देखा जा रहा है? हाँ, वो मैं इसलिए थोड़ा सा इसमें कुछ पता चल अपना यो। देखिए हाँ, उसको आप जान नहीं पाइएगा, उसमें हाँ, वो होल उसको उसका ज्ञान आपको नहीं होगा, बस पता चलेगा कि हाँ, ऐसा कुछ तो है। बस इतना बस पता मात्र चलेगा। हाँ, ऐसा पता मात्र ही चल रहा है। वो ही मैं जान गया हूँ कि ये कोई जानने वाला कोई अलग ही है। और ये हाँ, बस, प्रक्रिया में बस, अगर बस। अपनी वो ताकत नहीं देता, तो अब मेमोरी में कोई चीज पड़ी है, जैसे मान लो सीडी बन गई कोई भी चीज की, तो वो अपने आप में कुछ नहीं है मेमोरी। जब तक उसको हुँ, टूल मिलेगा, हुँ, उसका हुँ, यंत्र मिलेगा, उसको उसमें फिट कर दिया जाएगा, तो वो बहने लगेगा, उसमें गति गति कुछ आ जाएगी। जैसे आपने पेट्रोल कहा था कि पेट्रोल डाला तो वो इंजन चलने लगेगा, वो जो भी है, तो तब फिर वो चीज दिखने लगेगी। मतलब जो इंजन चल रहा है फिर इंजन दिखेगा, ना कि वो चीज सब नहीं दिखेंगी, इंजन के रूप में वो फिर दिखेंगी। इसलिए इंद्रियों का ऐसा लग रहा है कि वो इंद्रियों का भी झूठा ही लग रहा है सब कुछ खेल। लग नहीं रहा है, ऐसा ही है ना? सब झूठ हम्म, ही है। कल कल हम्म, प्रमाणित होगा कि कैसे सब झूठ है, मिथ्या है ना? कल जी, ये बात भी जो भी अनुभव को मिथ्या हम्म, प्रमाणित करना है, वो माया के ज्ञान में हम प्रमाणित करेंगे। अभी जी, पहले हम अनुभवकर्ता पे फ़ोकस करते हैं, दृष्टा पे, जो आप है, जो मैं हूँ, आत्मज्ञान, है जी, ना? जी, उस जी। पे फ़ोकस करते हैं कि मैं तो आपको जो वो देखा जा रहा है जहाँ पे पता चल रहा है सब कुछ, वो वहाँ तक तो पहुँच गए ना, मतलब पता तो चल रहा है ना कि हाँ, कहीं पता चल रहा है। बिल्कुल, जैसे हाँ, सुन रहा है आपसे अभी वार्तालाप चल रही है शब्दों के माध्यम से, ऐसा जी, लग रहा जी, है जी। जैसे शरीर टूल है, इसमें हाँ, से बोला जा रहा है, लेकिन जो इसको सुन रहा है, बोल रहा है, वो कुछ और ही है बात। हाँ, तो वही आप हैं। जी। क्योंकि देखिए हम्म। बाकी सब कुछ बदल गया, लेकिन वो जो है वो कभी बदला है क्या? देखिए तो कहीं पे। नहीं, वो नहीं बदला। ये बात सत्य है कि वो नहीं बदल रहा है। लेकिन एक चीज और समझ में आती है कि जैसे जितनी मैच्योरिटी आ जाती है, जैसे ज्ञान और अज्ञान दोनों ही
इंसान तो जैसे थोड़ा-सा समझ आती है, बुद्धि आती है तो वो ज्ञान बढ़ाना चाहता है। जी। लेकिन वो अज्ञान वहीं पर पड़ा रहता है कभी-कभी कुछ अलग किस्म का। और हुँ, हुँ। अगर वास्तव में उस पर प्रहार किया गया है तो वो नष्ट होने लगता है जो अज्ञान है। तो साफ-सुथरा हर चीज़ नज़र आने लगती है कि हाँ, ज्ञान में ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। जैसे ऊपर ही जा रहे हैं अपन तो अभी बुद्धि तक मान लो मैं अटक गया हूँ बुद्धि तक। बुद्धि में जो चीज़ आ रही है वो स्मृति से आ रही है इसमें। बस सेंस इस चीज़ का है कि बुद्धि भी कहीं न कहीं से कुछ ले रही है, वो भी मिथ्या ही नज़र आ रही है कि वो उसको भी कोई ड्राइव कर रहा है, चला रहा है उसको भी। ऐसा महसूस हो रहा है। यहाँ पे आप थोड़ा-सा भ्रमित हो रहे हैं, जी। है ना? ये हाँ। बुद्धि जो चित्त में संचित है ना? विश्व चित्त या जी, मानव हाँ। चित्त जो भी कह लीजिए, उसको हाँ, वो हाँ। भी एक अवधारणा ही है ना? कल्पना की गई है कि ऐसा है कह के। तो हुँ। वो किसी के द्वारा चालित चालित नहीं है, वो कि कोई उसको चलाता नहीं है। जी। बस उसको चलते हुए देखती हूँ मैं, अनुभव करता जो मैं हूँ, है ना? उस हुँ। बुद्धि को कार्य करते हुए देखती हूँ। करने वाला करने वाली या करने वाला अनुभव करता या दृष्टा या आप या मैं नहीं हूँ। ये पता हाँ, ये तो चलेगा ये आपको। ये जब ये आप ये चीज़ गहराई में जा जी, बिल्कुल, बिल्कुल और ये चीज़ पे मैं आपको थोड़ा-सा रोकना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि जो मैंने कहा कि बुद्धि को मेरे को ऐसा महसूस होता है कि इसको कोई ड्राइव कर रहा है, चला रहा है। तो वो अनुभवकर्ता इस चीज़ का अनुभव लेता होगा इसलिए ऐसा महसूस होता होगा कि भई जी, जी, ये जी, जी। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। 100% ऐसा यही हो बात जाता है। होगा। जी, हाँ, जी, जी। वो हुँ, हुँ, उसका भी अनुभव कर रहा है। आप है हुँ। ना, अभी जी, जी। अभी हुँ, प्रमाणित करिए और उसके बाद बैठ के थोड़ी देर मनन करिएगा, हाँ। है ना? मनन हुँ, करिएगा तो आपको गहराई से चलिए यहीं पे थोड़ा-सा मनन कर लेते हैं। आप हाँ, किसी हाँ। वस्तु को देखिए, ठीक है ना? आँखों के द्वारा हुँ, देखिए, जो भी जी। आपके सामने है, ठीक? हुँ, एकदम हुँ, शांत चित्त से और कोई भी बात मत सोचिए, सिर्फ़ उस वस्तु को देखिए। तो हुँ, आप देखते रहिए और देखिए कि देखा आँख के द्वारा जा रहा है ना? हुँ, हुँ, लेकिन पीछे जाइएगा तो कोई और पता चलेगा कि उस देखते हुए को भी कोई देख रहा हुँ, है ना? उस जी, देखते हुए का भी किसी को पता चल रहा है। हाँ। हाँ, और देखिए वो कभी बदल रहा है कि आप उस वस्तु पर से दूसरे वस्तु पे ध्यान ले जाइए तो आपकी दृष्टि बदल जाएगी, आपका अनुभव बदल जाएगा, लेकिन वो देखने वाला बदल रहा है क्या? नहीं, वो देखने वाला नहीं बदल रहा। हाँ। तो देखिए वही आप हैं। अब आप अपने बुद्धि पे ले जाइए उसको, जो आपको बुद्धि के हुँ, द्वारा क्या किया जाता है, विचार किया जाता है ना? हाँ, विचार तो किया जाता देखिए उस बुद्धि को भी वो देख रहा है कि नहीं देख रहा है? है। हुँ, लेकिन उस बुद्धि को वो अच्छा-बुरा कुछ कह रहा है क्या? नहीं, हाँ, बुद्धि को क्यों? अच्छा-बुरा क्योंकि नहीं करे। हुँ, हाँ, अच्छा-बुरा भी बुद्धि को बुद्धि स्वयं ही कहती जी, है ना? हुँ, हाँ, तो अब देखिए क्या था हमारा नियम कि जो बदल गया वो मैं नहीं, जो अनुभव हो गया वो मैं नहीं। जी, तो देखिए, जो देखने वाला है वो कभी बदल रहा है क्या? हमने बहुत सारे प्रमाण ले चुके हैं कि देखने हाँ, वाला कभी नहीं बदल रहा है। देखने वाला कभी नहीं बदल रहा है, वो एक जैसा ही है और ये जो हमारे अनुभवों में जो आ रहा है, वो ही बदल रहे हैं। कभी जैसे छोटा अनुभव रहता है, कभी कोई बड़ा अनुभव रहता है। तो वो अनुभव की वजह से एक ऐसा आभास होता है, वहाँ से थोड़ा भ्रम चालू हो जाता है। ऐसा मेरे को लगता है कि अ, थोड़ा-सा ये अनुभव की वजह से बुद्धि कुछ भ्रमित कर लेती है उसमें, पूरा ज्ञान न देखिए होने के कारण। ऐसा हो देखिए सकता है। जी। जो अनुभव हो रहा है, उसको हुँ। बुद्धि बोल रही है कि अच्छा अनुभव है या बुरा अनुभव है ना? हाँ, जी, 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 बिल्कुल। हुँ, क्या मतलब कि वो जो पीछे जाके आप देखते हैं कि जो पीछे जाके आप देखते हैं कि अनुभव जो कर रहा है, क्या वो बोल रहा है कि अच्छा है, बुरा है अनुभव? नहीं, वो नहीं बोल हुँ। रहा। तो बुद्धि हुँ, ही अच्छा-बुरा
सुंदर कुरूप जो भी द्वैत की जितनी भी है ना? हम्म वो हम्म बुद्धि के द्वारा ही होता है ना? हम्म क्या होता है कि हम लोगों में इतने गहरे संस्कार होते हैं कि हम बुद्धि के बाकी सभी तलों को छोड़ देते हैं, आसान होता है, मन को भी छोड़ देते हैं, शरीर हम्म को भी छोड़ देते हैं, लेकिन बुद्धि से छूट नहीं पाते हैं। हम्म लेकिन जब आप कुछ दिन आत्मज्ञान में रहिएगा, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम करिए, जब साक्षी भाव की साधना गुरुदेव के निरीक्षण में होगा, तो आप हम्म देख पाएँगे कि ये बुद्धि कितना चालाक हम्म है ना? साक्षी भाव में हम्म, भी वो चालाकी करने लगता है बुद्धि। तो वो तो जी जब आएगी वो स्थिति तब देखेंगे। लेकिन हाँ अभी हाँ पहले ये क्लियर करिए कि हम्म आपको इतना क्लियर हुआ कि नहीं कि आप देखने वाले हैं और उसमें कोई मतभेद नहीं है। हाँ क्लियर हुआ उसका इतना कोई कि दृष्टिकोण ही नहीं है, उसका कोई कोई दृष्टिकोण मतलब कि हम्म, हाँ, वो कोई कुछ उसका करता ही नहीं है, वो कुछ करता हाँ वो ही नहीं कोई है, इसीलिए तो बिल्कुल निर्गुण है बिल्कुल ना। जी 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 बिल्कुल वो वो कभी निर्गुण कुछ है करता केवल एक दृष्टा जैसा लगता है कि हाँ वो देख रहा है बस वो कोई फेरबदल या कोई उसमें क्रिया उस तरीके की नहीं हो पा रही कि वो कुछ उसमें करे। हाँ, करे हाँ जी जी, जी, जी। तो अब आप इतना तो क्लियर है कि वही मैं हूँ। जी इतना क्लियर है कि मैं वो हूं और ये भी क्लियर आ रहा है कि अगर मैं वो हूं तो ये सब चीजें मिथ्या नजर आने लगी हुँ, मतलब झूठ है उसमें परिवर्तन हो रहा है ना उसको स्थायी वो बन नहीं रुक नहीं पा रहा है वो चलता हुँ, हुआ नजर आ रहा है कि वो है थोड़ी देर बाद कुछ और बदल जाता है वो है लेकिन वो जो दृष्टा है वो साथ में होने के वजह से ये सब कुछ समझ में आ पा रहा है सच्चाई ये लग रही है जी। अब इस पे आप जब मनन धीरे-धीरे करिएगा ना, तो यही ज्ञान गहरा हो जाएगा। क्योंकि ये जी मानना नहीं है, इस ज्ञान मार्ग का सबसे पहला नियम है कि यहाँ पे मानना हम्म, कुछ नहीं है ना? जी खुद ही हम्म सत्यापित करना हम्म है ना? तो अब हम्म, इतना तो क्लियर हो गया कि आप वो देखने वाले हैं, ठीक है ना? ठीक है वाले अब बिल्कुल आप ये बताइए कि यदि मैं अपना तो वो हो गया आपका तत्व, ठीक है ना? हम्म और उसको दृष्टा कह सकते हैं, अनुभवकर्ता कह सकते हैं। हम्म बस एक यही चीज लगती है कि जैसे अपन ने दृष्टा बोला ना तो जैसे वही इंद्री पे लौट करके आता है ना वो मैटर की आंख के द्वारा जैसे कोई आंख यंत्र है लेकिन आंख के पीछे कोई और है वही है दृष्टा हाँ, क्योंकि क्योंकि जो फाइव बिल्कुल। सेंस ऑर्गन को एकदम कंट्रोल किए हुए उसके पीछे जो शक्ति है वो जो ज्ञान उसका जो ज्ञान है वो हो ही दे रहा है ये सब कुछ ताकत बाकी का तो वो ठीक है जो भी है हाँ, ऐसा लगता है अभी जी इतना ही जी समझ जाइए कि आपका हाँ तत्व आपको पता चल गया कि देखने वाला है और वो कुछ करता नहीं है, कोई फेर-बदल करता नहीं नहीं है। बस 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 कुछ बस भी बिल्कुल किसी भी हम्म सिचुएशन में उसका कोई जजमेंट होता नहीं है ना? हम्म उसका क्या कोई गुण आपको दिखाई पड़ते हैं? आपका अपना कोई गुण दिखाई पड़ता है? जो देखने नहीं वाला है उसका 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 कोई गुण नजर नहीं आता केवल बस वो एक दृष्टा मात्र नजर आता है क्योंकि जैसे ही गुण अगर अपन लाते हैं ना तो वही फिर गुण के लिए फिर वो ये स्थूल शरीर और ये एक तरीके से हाँ, मतलब बिल्कुल, जो बिल्कुल। जो जो तत्व हैं ये हाँ, इंद्रियों के द्वारा जिसको वो महसूस कर रही हैं और बिना कोई ठोस उस चीज के आधार के वो महसूस नहीं कर सकती मतलब पदार्थ की उसमें आवश्यकता होगी रंग रूप ये सब हाँ, चीजों में ही होगी लेकिन वो जो केवल देख रहा है वो अलग चीज हो गया है बिल्कुल उससे जी। तो क्योंकि ये अब तो इंद्रियों यहाँ का विषय हो गया जी 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 बोलिए अब तो यहाँ तक आपको क्लियर 100% हो गया है कि आप देखने वाले हैं, जी है ना? हम्म तो क्या उसका कभी जन्म हो सकता है? नहीं जन्म नहीं हो सकता फिर वो निराकार एक तरीके से है और वो इससे अलग है एक तरीके से क्योंकि ये जो मटेरियल है कुछ समझ में जो आता है जैसे रेजोनेंस होती है मतलब नाद होती है ये और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जैसे अपन पानी को भी फिल्टर करते हैं तो उसमें भी वो पार्टिकल जुड़ते नजर आ जाते हैं छोटे छोटे कण उसमें
पड़े हुए हैं। तो ये अति हुँ, सूक्ष्म चीजें एक तरीके से लगता है जो जुड़ जुड़ा कर करके बस सब इसी इसी का खेल है इधर जो है। बाकी का वो तो केवल दृष्टा मात्र है, वो उसको देख रहा है, समझ रहा है और उसकी ही शक्ति से ये सब देखिए, कुछ हो रहा देखिए, हैगा। देखिए, हुँ, देखिए, यहाँ पे देखिए, यदि हुँ, उसका कोई आकार होता, है ना? कोई जी, रंग हाँ, रूप होता, कुछ हुँ, भी उसमें गुण होते तो उसका जन्म हो भी सकता था, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, न उसका आकार है, न उसका हुँ, कोई रंग रूप है, न उसको जाना जा सकता है, न उसको कुछ भी तरीके से उसका अनुभव किया ही नहीं जा सकता। जी। तो क्या उसका जन्म संभव है? नहीं, जन्म संभव नहीं है उसका। अब जन्म संभव नहीं है तो क्या उसकी मृत्यु हो सकती है कभी? नहीं, उसकी मृत्यु भी नहीं हो सकती। तो उसको कैसे क्या वो मार पहले सकते से हैं? क्या वो पहले से मुक्त है? हाँ, मुक्त है, उसको बाँध ही नहीं सकते ना किसी चीज़ से, वो हाँ, किसी भी बिल्कुल। वो चीज़ में पकड़ में आ ही नहीं सकता ना, वो सब चीज़ से अलग हाँ, है। तो वो वो लेकिन सबको हमेशा देख से रहा है। जी, जी, जी। जी। हाँ, तो वो हमेशा से मुक्त था, मुक्त है और मुक्त ही रहेगा, है ना? जी, तो उसको मुक्ति चाहिए ही नहीं। जी। तो अभी-अभी जो आपने प्रमाणित किया कि आप वही हैं, तो क्या अब आपको मुक्ति चाहिए? नहीं, मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो पहले से मुक्त है। वो पहले से मुक्त मुक्त तो है आप और जो चीज़ बंधन में है, वो भी नज़र में आ चुकी है कि अ, वो अपने-अपने जैसे मटेरियल जो भी है, वो अपनी-अपनी चीज़ हाँ, में मिल जाता है। वो हाँ, तो मुक्त है ही नहीं है ना, वो बंधन में है, हाँ। बंधन मतलब वो जैसे मिट्टी है, तो वो मिट्टी का तत्व मिट्टी में मिल जाता है। वो अपना उसका अलग है, वो बंधन में हो सकता है, वो मिट्टी में चला जाता है, मिट्टी मुक्त नहीं हो पाएगा। जी, चीज़ है। तो लेकिन वो वो कभी निर्बंधन है, मुक्त ये हो चीज़ भी नहीं समझिए। सकता। नहीं, उसका ना ही जन्म होगा और ना ही उसकी मृत्यु हो सकती है। ये यहाँ तक क्लियर हो गया है बात। तो मिट्टी अ, 1 मिनट। हुँ। जी, तो मुक्ति की कभी उसको इच्छा थी ही नहीं, मुक्ति भी एक अवधारणा ही है ना? यहाँ पे तो प्रमाणित होता है कि हाँ, मुक्ति भी हमारे ऊपर थोपा गया है ना? ये बात आप संस्कारों बिल्कुल में सच सच बोल रही हैं कि जैसे बचपन से लेकर के अभी तक अ, बहुत लोगों से सुना समझा था पहले, तो उस पीरियड में लगता था कि भई हमारी मुक्ति बहुत ज़रूरी है, जन्म लेना पड़ेगा, फिर कहीं कुछ बनेंगे, फिर 84 लाख योनियाँ हैं, फिर ये है, वो है। उसका इतना दबाव प्रेशर रहता था कि क्योंकि वो मान्यताएँ इतने घर कर गई थी, बैठ गई थी, घर बना कर के। अनुभवकर्ता का कोई भान या उनका कुछ पता ही नहीं था कि भई कोई और है जो सब कुछ ये है। ये केवल एक मान्यताएँ हैं, थोपी गई हैं, जिसकी वजह से हम बहुत बंधे हुए से महसूस कर रहे हैं अपने आप को। फिर ज्ञान से वो अज्ञान, अब जैसे ये आपने अभी यहाँ तक स्टेप बाय स्टेप आए, तो ये और भी बिल्कुल क्लियर होता गया है यहाँ तक। अगर मेरे दिल में कोई सवाल होता, इस पीरियड में आता, चूँकि तो मैं बिल्कुल आपके सामने रखता कि हाँ, ये एक डाउट हो रहा है। ये हकीकत है, बस वही एक जीव का था तो जीव भी जड़ नज़र में आ गया, क्योंकि जीव भी ऐसे ही है जैसे ये मान्यता है, ऐसे ही जीव नज़र आने लगा है कि वो मान्यताओं का ही कुछ है, हुँ, हुँ, जिसकी वजह हुँ। से हम उसको सत्य मान बैठे हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल, दूसरे की वही वजह है। से उसको सत्य मान लिया हैगा, क्योंकि हुँ, ऐसा लगता है कि जो वो अनुभव करता है उसकी वजह से ये लोग सत्य नज़र आने लगे हैं कि हाँ, ये सत्य है। उसको भूल हुँ। जाते हैं। वो छिप जाता है, ऐसा लगता हैगा कुछ, या उसकी तरफ जो ध्यान है वो जाता ही नहीं है, क्योंकि उसकी मान्यताएं इतनी है ही नहीं ना, इसलिए वो ऐसा महसूस होता है, सच्चाई ये ऐसा लगता है। सबसे पहली बात कि मैं कोई मान्यता हूँ ही नहीं। जब मान्यता जी। नहीं हूँ और देखिए हम्म, मेरा ना रूप है, ना आकार है ना? हम्म, तो हम्म, इसको तो पहले प्रमाणित करना पड़ेगा तभी कोई मानेगा। जी, और हर कोई बिल्कुल बिल्कुल। जिज्ञासु होता नहीं है जिसको प्रमाणित करने की पड़ी हो, है ना? ये तो बात सत्य है। इसीलिए इसका ज्ञान किसी को है ही नहीं, ज़्यादातर लोगों को तो है ही नहीं।
नहीं, ये तो बात अब आप सही कह रही हैं। जिनको खुद ही कि ज्ञान नहीं है, वो क्या ज्ञान देंगे बिल्कुल, आपको? बिल्कुल, है बिल्कुल ना? नहीं, नहीं दे पाएँगे। और आप मैं साइंस का स्टूडेंट भी हूँ और जी, मैंने ये चीज़ देखी है कि मैं इसलिए छोड़ पाया हूँ उन सब चीज़ों को, ढटकरम जितने भी थे। वो पाखंडपन इसलिए नज़र आए, सच्चाई ये है कि गुरुजी के कुछ वीडियो जो मैंने देखे, गुरुजी में जो संपूर्णता है और उन लोगों में मेरे को अपूर्णता नज़र आने लगी। क्योंकि वो थोपते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल नहीं है, मतलब प्रायोगिक नहीं है कि उसको क्लियर कट दिखा दें, जिससे कि जब मैं उस चीज़ को मैं ही खुद नहीं जान पाऊँगा, मेरा अनुभवकर्ता स्वयं मैं अनुभव नहीं कर पाऊँगा, तो मैं मिथ्या कैसे कह पाऊँगा उनको? तो ये मेरे को एक नज़र आने लगा था। इसलिए ये सब चीज़ उतरती चली जा रही है कि उनका जो स्वरूप है परमात्मा का, जिसको जो 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 अनुभव करता है, वो प्रकट होने लगा है, अप्रकट में से प्रकट होने लगा है। ये लगता है कि हाँ, उसने अब क्लियर करा दिया कि भाई मैं, मेरा है सब कुछ मैं ही हूं, और बाकी का ये जो हम देख रहे हो वो सब मिथ्या था। इसलिए ये सब यहाँ तक आप इनको अब धीरे धीरे, मतलब अब इनको छोड़ना नहीं है, स्वतः ही अपने आप छूटे से नजर आने लगे हैं। हाँ, अब जी, तो अब स्वतः ही एक बात जी। तो कि जी, एक बात तो हम्म। और क्लियर हो गई कि आपको मुक्ति नहीं चाहिए, है ना? जी, मुक्ति जिसको नहीं भी चाहिए। मुक्ति जी, चाहिए, वो तो स्वयं ही माया है। जी, तो अब उसका बिल्कुल। मुक्ति हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है ना? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और एक बात और देखिए हुँ, कि आपने तो अपना तत्व जान लिया कि आप अनुभवकर्ता दृष्टा हैं, ठीक है ना? हुँ, हुँ, तो क्या मैं अपना तत्व निकालूँगी या अनुपमा जी या अनंता जी यहाँ पे हैं, तो वो लोग हुँ, अपना हुँ। तत्व ढूँढने जाएँगी तो उनका तत्व क्या निकलेगा? देखो, उसका तत्व तो अब अनुभवकर्ता में क्या तत्व है, तत्व कोई चीज़ होती, खोजने की चीज़ होती, या जैसे विज़ुअल होती या पदार्थ होता, कुछ ऐसा होता, तो उसको वो चीज़ होती। लेकिन मेरे को तो, मैं अपनी जो समझ में अभी तक आया है, वो एक ही तत्व होगा सभी में, जैसे आप बोल रहे हैं और वो ही शब्द और मेरे अंदर आ रहे हैं और आपके अंदर जा रहे हैं, आना-जाना जो है। वो हाँ, एकमात्र सत्य है। बाकी का तो जी। वो पदार्थ तो नज़र आ रहे हैं, जी, वो पदार्थ 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 नहीं में है, जी। सिर्फ़ हाँ, पदार्थ नहीं है नाम ना, मतलब जो जो नाम समझाने रूप है के वो लिए हाँ, जी, समझाने जी, के लिए जी, बोला गया। जी, जी, समझाने के लिए। वो अपनी जगह में जाकर करके वो तो जी। बंधन में ही है, वो बंधन में बने जी, ही जी, रहेंगे, लेकिन जो वास्तव में जो निर्बंधन है, जो ऊपर अभी आपने ये सब जी। कुछ क्लियर भी करा, और मेरे को भी क्लियर कट चीज़ समझ में आ गया है कि वो उसका जो तत्व की बात हो रही थी, तत्व जो है, तो वो एक ही जी। तत्व नज़र आने लगा है कि वो कुछ तत्व है नहीं इस तरीके का जिसको कि तत्व अ, नहीं है, सिर्फ़ देखिए हाँ, हाँ, अनुभवकर्ता भी नाम ही दिया गया है ना? उसका नाम भी नाम दिया ही गया है, दिया गया है क्योंकि बस, हाँ, हाँ, हुँ, वो भी माया ही है, नाम तो माया ही है, शब्द नहीं देंगे तो समझाएँगे कैसे? हाँ, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। ए एक समझाने के एक लिए कड़ी कोई न कोई हाँ, शब्द तो बिल्कुल, 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 नहीं देख सही है। साफ है निकल ना? के आ गया है, तो वो बिल्कुल समझ में क्लियर हो गई है बात कि केवल उसको अगर नाम, या जैसे अभी माया से हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते, तो वो ज्ञान से हमारा अज्ञान वो पकड़े रहता। अभी ज्ञान हो गया है, हाँ, तो वो अपने आप छूट गया है सारी चीज़, कि वो हमारे मतलब की वो चीज़ है ही नहीं है कि जिसको हम ढो रहे थे, फालतू में कोई उसका वो नहीं है। तो अब वो क्लियर कट यहाँ तक बात हो गई है कि हाँ, बस माया से उसको बोल करके माया को ही छोड़ा जा रहा है, ये नज़र आने लगा है। जी। वो चीज़ तो क्लियर हो गया है। जी, हुँ, जी, तो जी। अब यहाँ पे हुँ, आप एक और बात क्लियर कर लीजिए हुँ, कि क्या किसी और व्यक्ति कोई और व्यक्ति जिसकी बुद्धि थोड़ी-सी तीव्र है, आप ही की तरह है और चाहे हुँ। उसका यदि तत्व मतलब कि वो अपने आप को जानना चाहे, तो क्या वो कुछ और निकलेगा या अनुभव करता ही निकलेगा? ये अनुभव करता ही नज़र आएगा, वो ही एक तत्व है, वो ही, चाहे आप बोलो, मैं बोलूँ या और भी कोई भी बोलता है, वो एक ही है। क्योंकि अगर वहाँ पर भेद है तो फिर कुछ और फँस जाएगा वो मैटर, क्योंकि वो नज़र ही नहीं आ रहा है, वो क्लियर कट एक ही है, जो देखिए कि कमलेश जी जी, जी, जी। हुँ, यदि सही से जैसे आपने क्लियर किया है, वैसे यदि क्लियर करे यदि जिज्ञासु है, तो हुँ। उसका तत्व वही निकल के आएगा जो आपका निकल के आया है ना? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल।
क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई भी चीज़ आपको मानने के लिए बाध्य नहीं किया है, सब कुछ आपने अपने आप से जाँचा है ना? जी, जी। कोई भी चीज़ मैंने मानने को आपको बाध्य नहीं किया, जो भी सत्य है वो आपके सामने रख दिया, आपने उसे अपने अपरोक्ष अनुभव और तर्क से जाँचा, आपको सही लगा तभी सही बोले हैं, जी, है जी। ना? तो थोड़ी-सी भी बुद्धि जिसमें तेज होगी वो तो यही निकालेगा कि हाँ, मैं ही दृष्टा हूँ और कुछ तो मैं हूँ नहीं। हाँ। लेकिन तो एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि जैसे जब तक 2 लोग नहीं होते, तब तक वो तीसरे का निष्कर्ष नहीं निकल पाता। उसको क्लियर कट करने के लिए जैसे अपना वार्तालाप के दौरान उस अनुभवकर्ता पर हम जाते हैं, ऐसे ही बुद्धि भ्रमित कर देती है कि आप समझो ना करोड़ों, लाखों लोग बाग भी हैं। वो सब गुज़र रहे हैं वहाँ से, परेशानी, मुसीबतों और सब्ज़ी चीज़ों से और वो मैं के चक्कर में, मोह माया ममता और ये जितनी भी चीज़ों के चक्कर में वो इतने बंधे हुए हैं मान्यता और सबकी चीज़ों को क्योंकि उनको छुड़ाने वाला कोई बिना गुरु के तो वो छूट नहीं सकते, ये बात सत्य है। बुद्धि ज़्यादा तीव्र होती है तो वो उसमें उलझ कर के फँस जाते हैं कि हाँ भाई हम बुद्धिमान हैं, बस वहाँ तक पहुँच जाते हैं। उसके परे जैसे अनुभवकर्ता उसके परे हैं, तो उसको वो देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, उतना विश्लेषण और वो सब कुछ हो नहीं पाता कि एक-एक जैसे इस विधि से हम एक-एक चीज़ को देख रहे हैं, जैसे भावनाएँ हैं, संवेदना है, इच्छाएँ, कल्पना है, मान्यताएँ हैं और वो स्मृतियाँ हैं, संस्कार, ये सब कुछ चीज़ को हमने इस पर निरीक्षण कर लिया और ये बहुत बारीक अति सूक्ष्म है, इधर तो कभी दृष्टि किसी की जाती ही नहीं है। इसलिए वो उलझा हुआ-सा महसूस करते हैं और फिर अहम भाव में आकर कर के फिर वहीं पर उधर नहीं रह जाता है। तो फिर आपसे और कुछ आगे आप बढ़ें और कुछ जो रह गया होगा मेरी अभी तो उतना आपको आपको क्या लगता है कि अनुभवकर्ता 2 हो सकते हैं क्या? अनुभवकर्ता 2 नहीं हो सकते, केवल ऐसा लगता है भ्रम मात्र है, जैसे मान लो क्योंकि आप सुनिए, ही जी, जी, जी। जी पहले पूरी पूरी बात सुन लीजिए। देखिए, हाँ, हमने हुँ, पहला नियम क्या रखा था कि जो भी अनुभव हो गया वो मैं नहीं हूँ, ठीक है ना? बिल्कुल। हाँ जी। तो हुँ, यदि 2 अनुभवकर्ता होंगे तो एक को तो अनुभव होना पड़ेगा, बिल्कुल, है ना? तो वो बिल्कुल। तो अनुभव की श्रेणी में आ जाएगा, अनुभवकर्ता तो वो हो ही नहीं सकता। हाँ, उसको मैं ऐसे भी समझ सकता हूँ जैसे आप बोल रही हैं, मेरे को अनुभव हो रहा है, मान लो मैं सुन रहा हूँ, हाँ, तो बोल एक ही सकता है मतलब तो वो दूसरा अनुभव मैं अभी तो अनुभव होगा उसको, ऐसा आप मान सकते हैं। जैसे आपने हुँ, बोला और हुँ, मैंने सुना, हुँ। तभी मेरे को अनुभव हुआ ना वो चीज़ का। हाँ, 2 होंगे तभी होगा ना अनुभव, है जी, ना? बिल्कुल। हुँ, तो एक अनुभवकर्ता 2 यदि हो गए, है ना? हुँ, तो हुँ, एक तो अनुभव होगा ही होगा क्योंकि मान लीजिए हुँ, आपके अंदर अलग अनुभव करता है और मेरे हुँ, अंदर अलग अनुभव करता है, तो आपको हुँ, तो मेरे अंदर के अनुभवकर्ता का अनुभव तो होना चाहिए, है कि नहीं? जी, तो क्या क क कभी ऐसा हुआ है कि आपके फैमिली मेंबर या दोस्तों में किसी के भीतर जो अनुभव करता है ना? तो वो आपको हुँ, अनुभव हुआ होगा कि इसके अंदर ये अनुभव करता है कह के कभी अनुभव हुआ है ऐसा? नहीं ऐसा नहीं हुआ। हाँ, क्यों? दूसरे क्योंकि दूसरे का अनुभवकर्ता दू हाँ, अनुभव 2 चूँकि यदि होंगे ऐसा है हाँ, तभी वो हो सकता है लेकिन एक है वो इसलिए वो ऐसा लगता है अनुभव हो एक ही को नहीं सकता। हाँ, हाँ, अनुभव दूसरा अनुभव रहेगा और एक अनुभव करता रहेगा। मतलब जैसे हाँ, मैं अनुभव करता हूँ, तो मैं आपकी चीज़ों को सुन रहा हूँ तो वो मेरे को अनुभव हो रहे हैं तभी, जभी हो रहेंगे। आप मतलब जो आप बोल रहे हो। तो ये एक ही है, वो शब्द का ही अनुभव हो रहा है, जो मतलब सुना जा रहा है अनुभवकर्ता के द्वारा। तो वो एक का मेरे को 2 नज़र आने लगता है कि वो जैसे आपने बोला और मैंने सुना। तो थोड़ा-सा सुनने वाला तो आपका कान है ना, यंत्र है ना वो तो। हाँ, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, वो मेरा कहने का मतलब ये हो गया, वो अनुभव में चला गया, बात ये है। हाँ, क्योंकि कान भी तो हाँ, अनुभव हो गए ना, कान अनुभव हाँ, हो गए हाँ। इसलिए। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल। तो अनुभवकर्ता 2 हाँ, कभी हो ही नहीं सकता, तर्क के हाँ, द्वारा यदि जाँचेंगे तो हाँ।
हाँ, अनुभवकर्ता 2 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 यदि हो जाएँगे तो 1 को तो अनुभव बनना पड़ेगा, जी, जी। है ना? तो अनुभवकर्ता एक ही हो सकता है, और चाहे हम आपके भीतर, मेरे भीतर, चाहे किसी के भी भीतर, हम वही ऐसे एक कह सकते अनुभवकर्ता है। हैं ऐसे कह सकते हैं कि ये पूरा जो शरीर है, इंद्रियाँ हैं, मन, हुँ। बुद्धि, ये सब कुछ अनुभवी ही हैं। इसलिए वो अनुभव हाँ, करता एक है और ये सब अनुभव हैं। तो ये जी, कह नहीं सकते। जी, जी। अभी तो हाँ, हमने हाँ, प्रमाणित हाँ। किया ना कि ये सभी अनुभव ही है, थोड़ी देर पहले ही जी, जी। प्रमाणित किया ना, जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। है ना? हाँ, और हाँ। ये जो आज बातचीत हुई है उसकी एक रिकॉर्डिंग आपको भी भेजूँगी मैं, है ना? जी, तो आप जी, जब जी, चाहें सुन के इसको क्लियर कर पाएँगे, ठीक है ना? आपके पास जी, रहेगी वो रिकॉर्डिंग। जी। हुँ। अब तो कोई शंका नहीं है कि अनुभवकर्ता 2 होंगे या कोई भी शंका, स्वयं के ज्ञान में कोई शंका है? नहीं, स्वयं के ज्ञान में कोई शंका नहीं है। अभी जे इतना ज्ञान जो अभी तक जो चला है इस दौरान, जी, उसमें जी, ये जी। पूरा मेरा निष्कर्ष में ये निकल कर के आया। निष्कर्ष क्या? अनुभव करता ही इन सभी चीजों को देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है और इंद्रियों के द्वारा ये सभी चीजें हैं, वो अनुभव की जा रही हैं। मतलब वो सब परिवर्तनशील हैं और वो अनुभवकर्ता में कोई बदलाव नहीं हुआ हैगा। जिसमें हाँ, कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये सभी चीज़ों को उसने देख लिया, परख लिया और सोच समझ कर कर के ये सभी बात को ये नज़र आया कि ये जो चीज़ है, जो परिवर्तन हो रही है, ये सब अनुभव ही परिवर्तन हो रहे हैं और इसी के उसमें ज़्यादा प्रभाव में, अनुभवों के में इसलिए ऐसा महसूस होता है कि वो अनुभवकर्ता खो जाता है। लेकिन अभी तक जो अपनी वार्तालाप हुई है, ये जो कुछ भी सुन रहा है, समझ रहा है, देख रहा है और परखने रख रहा है, ये सब अनुभव करता ही है उसके हुँ, पीछे। जी। तो इतना आपको आत्मज्ञान क्लियर हो गया, है ना? जी, तो जी, अब आप क्या करिए, आज दिन भर या जब भी आपको समय मिले, है ना? जी, आप इन बातों में अभी रिकॉर्डिंग भेज दूँगी आपको, आप चाहे तो सुन भी सकते हैं और जी, मनन जी, करिएगा, ठीक है ना? और जो भी हाँ, प्रश्न आपके हो वो लिख लीजिएगा, है ना? जी, 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 और कल जब हम माया के ज्ञान पे चर्चा करेंगे, उससे पहले हम पहले आपके प्रश्नों के हुँ, उत्तर पर चर्चा करेंगे, उसके बाद माया का ज्ञान पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना? जी, जी। तो यहाँ पे आपका आत्मज्ञान संपन्न होता है और कल हम बात हुँ। करेंगे माया के ज्ञान अच्छा पे। आप अपने एक प्रश्न और है, जैसे हमने इसको आत्म ज्ञान दिया, क्या? तो जी, जी। आत्म और ज्ञान, क्या ज्ञान छूट जाएगा? आत्मा अलग हो जाएगी इसको विच्छेद कर दें तो? आत्म प्लस ज्ञान, मतलब जो ज्ञान है, ज्ञान हम ये सब माया का कर रहे हैं और जितना भी जो ज्ञान हो रहा है अभी वार्तालाप के दौरान, बातचीत भी ये माया में ही आ जाती है क्योंकि ये सब अनुभवों में परिवर्तन हो जाएंगे, बहुत सी चीजें भूल भी जाएंगी, लेकिन अनुभव करता वो ही रहेगा, उसकी उससे गुजरा हुआ है सब कुछ हुँ। दृष्टि से। तो वो स्थायी उसमें बचा रहेगा, उसके पास में कुछ रखने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे ज्ञान तो छूट जाता होगा ना? देखिए, आपको ज्ञान क्या हुआ? ज्ञान तो कुछ हुआ ही नहीं ना। जी, सब जी। अज्ञान जो आपके अंदर भरा हुआ था कि मैं ये हम्म, हूँ, मैं वो हूँ, वही अज्ञान का ही तो नाश हुआ है, बस। हाँ, नहीं वो वही ज्ञान मेरा तो कुछ कहना है, मतलब हाँ, हाँ, वो तो भी ज्ञान अज्ञान तो ही था। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। अज्ञान इसीलिए का बस नाश हुआ इसीलिए है। हाँ, है इसलिए ना? ये नाम दिया गया है आत्मज्ञान, मतलब कहने का ये है हाँ। कि केवल केवल आत्मा देखिए, अकेला आप रह गया और जी, जी, सुनिए, जी। हाँ, कमलेश जी, आप तो जी, पहले से भी अनुभव करता थे, जब ज्ञान नहीं था तब भी आप अनुभव करता थे, अभी भी अनुभव करता है ना? जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन क्या था कि पहले आपको अज्ञान था और उस अज्ञान का बस यहाँ पे नाश हुआ है। जी, जो था वही तो है। हुँ, बस अज्ञान का नाश करते ही वो प्रकट हो गया, तो ज्ञान क्या हुआ फिर? ज्ञान तो हुआ ही नहीं ना। अज्ञान का जी, बस नाश हुआ हाँ, अज्ञान का नाश। है ना? तो जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल। दृष्टिकोण है, जब मार्ग पे चलने लगते हैं तो ऐसे-ऐसे बहुत सारे दृष्टिकोण खुलने लगते हैं। अब देखिए ना, आप जी, चलने जी, लगिए, जी, देखिएगा जी, कुछ ही समय में आपके दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाएगी, दुनिया को देखने का नज़रिया भी बदल जाएगा। जी, तो
और ये सत्य है कि न ज्ञान है, न अज्ञान है, ये भी माया ही है। चाहे ज्ञान हो, चाहे अज्ञान हो, सब जी। माया ही है। और हुँ, देखिए माया में कितने भ्रमित हम होते हैं कि थोपी जाती है कि मुक्ति चाहिए तो हम भी चलने लगते हैं कि मुझे हुँ। भी मुक्ति चाहिए और मुझे भी जी, मुक्ति चाहिए तो पहुँचा देते हैं मार्ग पे। मार्ग पे आके पता चलता है कि तो मैं तो पहले से मुक्त हूँ। जी, जी, बिल्कुल। तो अब ज्ञान क्या हुआ, अज्ञान क्या हुआ, सब मिथ्या हो गए ना यहाँ पे आके। ये बात सही है, लेकिन हाँ। आजकल जो चल रहा है, वो बुद्धि का जो बीच का मैटर है, उसको वो विवेक भी बोल देते हैं और उसमें उलझा भी देते हैं कि भई तुमको ऐसे चलना है, फिर ऐसे करना है, फिर जियो। इतनी मान्यताएँ और उसमें बाँध दिया जाता है कि फिर वो अनुभवकर्ता का अता-पता नहीं चलता, स्वयं अनुभव करता है, ऐसा लगता है कि ये जितना ये जो लोग बोल रहे हैं, ये अनुभव करता है, बाकी का तो सब ठीक ही है। तो वो चीज़ क्लियर वो चीज़ क्लियर हो गया है। कि हाँ जी सब एकदम अ, आज ये बहुत अच्छा रहा कि मैं काफी दिन से सोच भी रहा था आपको बता कि ये कंप्लीट अगर ये एक दिन गुरुजी के वो मैंने उसमें डाला था मतलब जो नेट है ना नेट के द्वारा मतलब अपना जो ईमेल है बोधि ईमेल बोधि भेजते हैं वार्ता। हाँ, बोधि वार्ता में कुछ डाला था तो उन्होंने कहा कि तुम मतलब पहला जो अपना ये पहला अपना जो होता है ना कार्यक्रम के उसमें है विज्ञान। जी, हाँ जी। उसमें है तो अभी जी आज हो गया अच्छा है जी 3 दिन तक कंप्लीट हो जाएगा तो जी। मतलब और जो बारीकियां हैं जो प्रोसेस में आना उसका उससे क्या होता है कि फिर दृष्टिकोण और बदल जाता है व्यापक हो जाता है हुँ, तो हुँ। उसमें एक बहुत कुछ अच्छा लगा आपके साथ में ये सब आप बात लाभ हो पाई जो है। आपका तो हुँ, आज सिर्फ़ आत्मज्ञान ही हुआ है। जी, माया जी, का जी। ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान होगा, है ना? और जी, इतना जी, समझ जी। लीजिए कि ये छोटा-सा आपको एक झलक दिखाया गया है कि ज्ञान मार्ग पे क्या होगा आपके साथ, ठीक है ना? जी, समझिए तो जी। सारांश आपको बताया गया है, ठीक है ना? जी, और हाँ। इन 3 दिनों में जो सारांश आपको बताया गया है, उसका संपूर्ण विवरण गुरुजी ने ज्ञान हुँ, दीक्षा कार्यक्रम में रखे हुए हैं। जी। तो आप जब फिर ज्ञान कंप्लीट करके जब ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में जाएँगे ना, तो वहाँ पे हाँ, जब हाँ। आप लेख लिखेंगे, तो ये सब में जी। थोड़ी बहुत यदि कन्फ्यूजन है भी, हुँ, तो हुँ। गुरुजी की जो वीडियो जो आप सुनेंगे और लेख लिखेंगे, तो उसमें सभी क्लियर हो जाएँगे आपको। हाँ, वैसे गुरुजी का इतना स्पष्ट वीडियो रहते हैं कि ऐसा लगता है कि उसको बस पीते जाओ और समझते जाओ, सब चीज़ क्लियर हो जाती है। जैसे छोटा बच्चा भी होगा मेरे ख्याल से, मैंने इतना क्लियर कट एग्ज़ाम्पल जो देते हैं गुरुदेव, वो बहुत ही क्लियर बहुत से लोगों को सुना है मैंने, लेकिन बात सच्चाई जो है कि जो गुरुजी के अंदर है वो संपूर्णता है संपूर्णता एक संपूर्णता की तरफ ले जाती है मेरा हृदय बिल्कुल फिर कहीं जाने की वो ऊंचाई छूने की वो सब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं वहां पर क्योंकि जब तक वो सबरी चीजों का अब जैसे आईना आपने दिखा दिया ये क्लियर कट सब चीज मान लो आज आत्मज्ञान पर एनालिसिस जो भी था और ये हो गया तो इससे बहुत से जो दुविधाएं एक हाथ और बची होगी जो सब हैं वो सब समाप्त हो गई हैं सब समझ में आ चुकी हैं और बहुत अच्छा लगा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार जो है कि आपने इतना समय महत्वपूर्ण निकाला मेरे लिए और इससे मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और यही चाह रहा था कि ये सभी चीजों को लेकिन मेरे में अभी कुछ था पहले कुछ ऐसा मैं लिखता था कभी कभी अश्विन जी के उसमें जो आत्मबोध सत्संग में जुड़ता था बड़े टाइम टेबल के हिसाब से देख कर करके कि हाँ मेरा छूट नहीं जाए कभी उसमें तो एक वो बनी रहती उस समय से दृष्टिकोण बहुत कुछ बदला मैंने अपने आप में कुछ चेक ऐसा महसूस किया है कि वास्तव में अगर कोई चीज सत्य होती है तो वो सत्य स्वयं सत्य बना लेती है अपने को और जैसे अभी अपन ने ये सब कुछ किया तो वो सारी चीजें छूट जाती हैं दिखने लगती हैं कि हाँ ये देखो चीज परिवर्तनशील है ये अनुभव है और ये अनुभव करता है तो ये चीज समझ में आ चुकी है और उसका और कुछ बचा रहेगा तो आप लोग हो गुरुदेव हैं और सब सामने बात रखी जाएगी कोई भी चीज की
तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बाकी बकाया रह गया हो तो आप कहें और कुछ समझाने के लिए। नहीं, नहीं, ये आत्मज्ञान क्लियर है आपका, है ना? तो आज आत्मज्ञान जी ही जी लीजिए और इस पे मनन करिए और जो भी जी तो जी ये जी प्रश्न था थे, जो भी कमलेश जी शंकाएँ जी थी, जी वो जी तो उसको लिख के रखिए, जी ठीक ठीक जी है? जी ना? जी कल जी उस जी पे जी चर्चा करेंगे, जी तो जी उसके जी बाद जी माया का जी ज्ञान जी वर्णन जी करेंगे, है ना? जी तो आपका भी हाँ बहुत-बहुत जी धन्यवाद कि आप जी हमारे से जुड़े, है ना? जी और जी शुभकामनाएँ जी आपको कि आप भी ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम बहुत और अच्छे से यदि कर नहीं है पाएँ। शंका तो बहुत अच्छी बात है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हृदय से। और जी आप ब्रह्म माया के ज्ञान का भी ऑडियो इसी तरह चैनल पे रखा जाएगा। तब तक आत्मज्ञान पे मनन करें। धन्यवाद। प्रणाम।